सर, धन्यवाद। जय पहली श्री राम। गोपाल जी, हाँ सर। आज पहली बार आए मॉर्निंग सेशन में कि पहले भी आ रहे थे? नहीं सर, आ रहे थे हमेशा जो है। लेकिन फोटो आपका नहीं आता था यार। क्या सर? फोटो नहीं आता था आपका। सर हाँ सर, जो है थोड़ा वो नहीं कर रहे थे जो है। और टाई सूट में आना है, ठीक है ना? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। नेक्स्ट साथी को आज मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 1000 की संख्या पूरा हो चुका है और प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए अब हमारी प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बिग 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 लीडर मिस्टर अजय दुबे जी। प्लीज वेलकम सर। जी सर, धन्यवाद सर। JRCM और आज के पाठशाला में आए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे हिंदुस्तान से आए, कोने कोने से आए, जितने भी साथी आए हुए हैं उन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी लोग लगातार बने हुए हैं और सर का आशीर्वाद आपके साथ लगातार बना हुआ है। ये एक बहुत बड़े सौभाग्य को प्रदर्शित करता है और ये समय अब मुझे भी लगने लगा है, क्योंकि जो ये अपनी टीम से जो मैसेज आ रहे हैं, अपनी टीम से जो इसकी रिपोर्टिंग आ रही है और इतना शानदार है कि मैं क्या बताऊं। आउट ऑफ टाउन स्टेशन पे जो हमारे लोग थे, जिनसे हम लोग बहुत दूर रहा करते थे, आज लॉकडाउन में 2 साल हो गए, कई स्टेशन पे मैं जा नहीं पाया, लेकिन इस मॉर्निंग सेशन का इतना बड़ा कमाल है कि कई स्टेशन से नए नए साथी जुड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिना मेरे गए आज वो साथी कोई 5000 भी कर रहे हैं, कोई नए नए साथियों को ला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है और एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है जो मुझे अब दिखने लगा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने भाग भाग के पूरे हिंदुस्तान को छाना है, लेकिन आज इस मॉर्निंग पाठशाला में हमारे एक से एक दिग्गज एक साथ, पर्ल अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर, एक से एक शानदार साथी, एमराल्ड अचीवर, स्टार एमराल्ड साथी, हमारे सीनियर लीडर्स, रूबी, स्टार रूबी, जो भी हमारे गुरुदेव हैं, आज सभी लोगों का सानिध्य हमारे नए से नए व्यक्तियों को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़े इतिहास बनाने की तैयारी है। तो हम सभी लोग दिल से आदरणीय डी कुमार सर को पहले तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं और एक जोरदार ताली सर के लिए हम लोग चाहेंगे कि सभी साथी मिलके करें। क्योंकि कहा जाता है कि किसी मुहिम को स्टार्ट करने में बहुत बड़ी कठिनाई आती है, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है और ये सच्चाई है कि सर ने हम लोगों को भी कन्विंस किया। क्योंकि हम लोगों की भी आदत यही हो चुकी थी कि लेट नाइट काम करना और सुबह जगाने का मतलब समझ लीजिए बवाल ही है। क्योंकि हमारे घर में तो मेरी मिसेज, मैं अगर सोया रहता हूँ सुबह में तो हिम्मत नहीं होती थी कि वो टच करे मेरे को, इसलिए कि 1 बजे रात को सोने की आदत थी और सुबह में जो है कि 6 से पहले नींद खुलने वाली नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ आदत भी बदली इस मॉर्निंग सेशन से और लगभग हजारों साथियों की बदल रही है। सर आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है सर, और हम लोग ये एहसान आपका कभी चुका नहीं सकते। और एक शानदार पहल आपने किया है और हम लोग इसको अब उस मुकाम तक लेके जाएंगे जो आपका सोच है, जो आपका इरादा है कि 50,000 लोगों को इसमें लाना है। मैं पूरी ताकत से लग गया हूं सर और बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आएंगे हम लोग। तो आज की इस मॉर्निंग पाठशाला को स्टार्ट करने के लिए, गति देने के लिए हमारे बीच में एक जबरदस्त साथी हैं, रामराज मौर्य जी हैं, जो लुधियाना पंजाब से हैं। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। सर एक बार रामराज जी को मौका दीजिए। सर आप थोड़ा हैंड रेज करा दीजिए रामराज जी से। रामराज जी हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, मैंने को होस्ट बना दिया सर। यस सर। सभी को नमस्कार सर। JRCM, नाम रामराज मौर्य, जो कि लुधियाना पंजाब से रहता हूँ सर। सर आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं सर कि आज इतने बड़े मंच पे आज हमारे गुरुओं के माध्यम से हमारे कि आज में मीटिंग की स्टार्ट कराने का मौका मिला। तो आज बहुत ही भाग्यशाली है। हमारे आदरणीय अजय सर के लिए मैं जोरदार कहना चाहता हूँ। और
गुरुओं के गुरु महागुरु आज देखा जाए कितना बड़ा मुहिम छेड़ा आदरणीय डी सर के लिए मैं जोरदार चाहता हूं कि आज देखा जाए कि आज सुबह हम लोगों की आदत को चेंज कर दिया सर। आज नहीं तो हम लोग भी वही आदत खराब हुए कि 8 बजे सो के उठा करते थे। तो आज हमारे बीच आए हुए सभी साथियों का स्वागत है, जो कि आज इस सिस्टम में काफी दूर से काफी पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं। तो सर मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। नाम रामराज मौर्य, मैं भी यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। और सर 1985 में मैंने मैट्रिक किया था और 87 में मैंने +2 इंटरमीडिएट करके और 2 साल का डिप्लोमा ITI डिप्लोमा करने के बाद 1991 में लुधियाना जैसे शहर में अपनी जीविका चलाने के लिए 800 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। और आज करीब 30 साल से मैं इस लुधियाना में एक GS रिटेल लिमिटेड कंपनी, वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और यहाँ की इनकम की बात करते हैं सर 35,000 रुपये मेरी सैलरी हैगी। और इस सिस्टम को आज के 3 साल पहले हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय अरविंद सर के माध्यम से मिला। और आज देखा जाए तो सर पहले मैं इसको समझता नहीं था, मैं इसको बेकार का काम समझता था, लेकिन आज सर के माध्यम से सिस्टम को सीखने का मौका मिला और आज स्टार गोल्ड जैसे लेवल पे सर ने मेरे को पहुंचा दिया। मैं अपनी बात करता हूं सर, 30 साल की नौकरी में 35,000 रुपये और 3 साल के RCM ने मेरे को लगभग 39,223 रुपये की इनकम मेरी जो आई थी। तो आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि 30 साल का मेरी नौकरी का करियर और 3 साल का RCM मेरे को भारी पड़ रहा है सर। तो यहाँ पे सर नौकरी वाले लोग बैठे हैं सर, नौकरी का मेरा भी 30 साल का एक्सपीरियंस है और अभी भी कर रहा हूँ, बस जल्दी से छोड़ने की प्लानिंग में हूँ सर। तो आज हमें इस सिस्टम में आए हुए हमारे बीच में देश के कोने से लोग आए हुए हैं, जो कि काफी लोग नौकरी पेशे से होंगे, सबका वेलकम है सर, जोरदार वेलकम। और हमारे बीच हमारे कुछ बिजनेसमैन भी होंगे, उन लोगों का उन साथियों का जोरदार वेलकम सर। और हमारे देश की शान जो कि आज भविष्य हैं, हमारे स्टूडेंट भी होंगे, इन साथियों का जोरदार वेलकम। और हमारे देश की आन बान शान हमारी माताएं बहनें भी सिस्टम में आई हैं, इन माताओं बहनों का हम जोरदार वेलकम करना चाहते हैं सर। तो आज हमें एक जिम्मेवारी मिली है सर कि इस सिस्टम का आन बान शान जो मार्केटिंग प्लान है, जिसके रचयिता आज देखा जाए तो आज जो एक बार हम इस सिस्टम के रचयिता आदरणीय टीसी सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं कि आज देखा जाए हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ा हुआ है सर। थैंक यू सर। तो आज उस प्राण गीत के एक एक शब्दों को हमें अपने अंदर गुनगुनाना है, उस प्राण गीत के एक एक वर्ड को हमें अपने जीवन में उतारना है। तो हम उस प्राण गीत की स्टार्ट करने जा रहे हैं सर।
भारत माता की जय जय भारत माता की जय। जय। थैंक यू सर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लीजिए आप। ओके, तो आप सभी साथियों ने अभी प्राण गीत सुना। स्टॉप स्टॉप शेयर करिए सर। रामराज जी। यस सर। ओके, धन्यवाद। तो आप सभी साथियों ने आज आरसीएम प्राण गीत सुना। प्राण गीत इसे क्यों कहा गया है, आप इसके भावों को समझ सकते हैं। यानी आरसीएम बिजनेस का इसमें प्राण बसता है। जो आरसीएम का मकसद है, जो आरसीएम के एमडी की मकसद है, जो ये चाहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उस सारी चीजों को उन्होंने इस प्राण गीत में समाहित कर दिया है। यानी यदि कोई व्यक्ति सीधे सीधे तरीके से आरसीएम बिजनेस के उद्देश्य को जानना चाहता हो तो डायरेक्ट क्या है, इस प्राण गीत को सुन के इस आरसीएम बिजनेस के उद्देश्य को जान सकता है। इतना सॉलिड ये प्राण गीत है। तो इसके आगे मैं इस प्रोग्राम को लेके जाने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत है, बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं और टीचर प्रोफेशन से उन्होंने आरसीएम को स्टार्ट किया। मेरी पहली मुलाकात उनसे जब हुई थी तो शाम को 7 बजे से मेरी बैठक शुरू हुई और रात को 1 बजे तक हुई थी। और उनके पास सिर्फ सवाल थे, वो सवाल पे सवाल दागते जा रहे थे, मैं जवाब पे जवाब देता जा रहा था। और 7 बजे से लेके 1 बजे रात तक सवाल जवाब चला और 1 बजे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि आज के बाद सर जीऊंगा आरसीएम के साथ, मरूंगा आरसीएम के साथ। और वो ऐसे शख्सियत मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच में आ रहा है वाराणसी रमना से राम प्रकाश सिंह जी। प्लीज वेलकम सर। सर स्टार राम प्रकाश सिंह लिखा होगा सर, हैंडरेज कर दीजिए, हैंडरेज। हैंडरेज कर दीजिए राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे बड़ा क्लासरूम, सबसे बड़ा क्लासरूम जहाँ पे 5:30 बजे 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं साथियों। ऐसे क्लासरूम में आपका पूरे तहे दिल से स्वागत है। और हम भी इस बिजनेस में लगातार कुछ सालों से अपने गुरुदेव लोगों के माध्यम से सीख रहे हैं और सीखने में मजा आ रहा है साथियों। और हमारे लीडर्स बताते हैं जिस काम को करने में मजा आए उसी में सफलता है साथियों। तो हम भी इस बिजनेस में, चूंकि एक बहुत ही शानदार जो है दोहा है कबीरदास जी की, सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगपति आए, गली गली गोरस बिके मदिरा बैठ बिकाए। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्ची चीज का जल्दी कोई ग्राहक नहीं मिलता साथियों। सांचे का कोई ग्राहक ना ही झूठे जगपति आए, ये झूठी चीजों का संसार विश्वास करता है। इसी प्रकार मेरे यहाँ भी लगभग 4 साल पहले ये आरसीएम बिजनेस चल के आया था। मैंने 3 महीना भगाया था साथी, 3 महीना गुरुदेव इसको मैंने भगाया था, भाग जाओ यहाँ से सामान लेके। और उसके बाद ये दोहा चरितार्थ हुआ उसी तरह से। उसके बाद मुझे लोग प्लान दिखाए। मैं एक बात इस मन से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे साथी हमारे हजारों बात करते हैं, लेकिन आदरणीय सतीश पंडित जी बोलते हैं इस बिजनेस का जो फूड है प्लान है। अगर ये प्लान आप फूड नहीं देते हैं स्टार्ट में तो बहुत समय लग जाता है। मुझे भी 3 महीना लेट हुआ इस बिजनेस में। शायद मुझे 3 महीने पहले अगर प्लान दिखाया गया होता उस बिजनेस में पहले साइन करता, क्योंकि बहुत ज्यादा ईगो माइंड था। लेकिन सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगपति आए, गली गली गोरस,
यानी गली गली में बेचता है। आइसक्रीम बेचने वाला, दूध बेचने वाला घर घर जाता है, सब्जी बेचने वाला घर घर जाता है, फल बेचने वाला घर घर जाता है, कपड़ा बेचने वाला घर घर जाता है। लेकिन साथियों इसी तरह से आरसीएम भी मेरे घर आया, मैंने भगाया। लेकिन आप देखिए, मदिरा बैठ बिका है। कोई ठेले पे लेके आया क्या आपके घर? मदिरा ले लो, ठर्रा ले लो, पौआ ले लो, कोई नहीं है साथियों। कहने का भाव क्या है कि सच्ची चीज का जो ग्राहक होता है बहुत ही कम होता है। तो परिचय शुरुआत करें। राम प्रकाश सिंह नाम है साथियों, रमना वाराणसी से बिलोंग करते हैं और पिछले कुछ सालों से अपने गुरुदेव आदरणीय अचल सर, अजय सर, सुशील सर और महागुरु, अगर एक ही गुरु का नाम ले लें तो सारे गुरु उस उनमें समाहित हो जाते हैं। ग्रेट गुरुदेव आदरणीय डी कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जीना सिखाया। और सबसे बड़ा जो रोल है आदरणीय गुरुदेव अजय सर ने मुझे सिखाया। इनके संबंध में एक लाइन में बोलना चाहूंगा। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मन स्थिति बदली परिस्थितियां उसी वक्त बदल गई। उस रात को मैं नहीं भूल सकता जिस दिन मेरी मन स्थिति बदली। साथियों बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। हिंदुस्तान की आन बान शान, हिंदुस्तान ने मैं तो पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लान मानता हूं साथियों, मार्केटिंग प्लान। पेशे खिदमत है सर। स्क्रीन शेयर होगा तो प्लीज सर जरूर बताएंगे। स्क्रीन आ रही सर? आ रही है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये खाली स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है ये खाली नहीं है साथियों, बेशक ये खाली जरूर है। इस पे लिखा हुआ जो मैं वेलकम करने जा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के सबसे शानदार गुरुओं को, जो हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए लगातार प्रयास में हैं। मेरे कुछ लाइनें इनके वेलकम के लिए। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। आदरणीय गुरुदेव डी सर को, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस भी नाम दिल से लिया आपका, बस भी नाम दिल से लिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। स्टार्ट करते हैं दुनिया का सबसे शानदार प्लान, आन बान शान मार्केटिंग प्लान। साथियों इससे पहले कुछ मिनट में बात करूं, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है साथियों। स्टार्ट में बैल होते थे, हल होते थे, खेत जोतने के लिए कई एक एक दिन लग जाता था खेत जोतने में। आज ट्रैक्टर आ गया। मोबाइल फोन बहुत मोटा होता था कीपैड वाला, आज पूरी दुनिया उंगली पे सिमट गई है साथियों। बदलाव है। स्टार्ट में मुझे याद है हम सभी साथी, हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे धोती कुर्ता में गुरुजी आते थे पढ़ाने, आज कोई टीचर धोती कुर्ता वाला नहीं रह गया। ये बदलाव है, जो बदलाव को स्वीकार करेगा दुनिया उसे सलाम करेगी। आइए, इसी तरह से सब कुछ तो बदल रहा था लेकिन मार्केटिंग सिस्टम नहीं बदल रहा था। तो मेरे इस हिंदुस्तान में मार्केटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस क्या है? इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। जब ये सही तरीका है तो इसके पहले कोई गलत तरीका तो होगा, पुराना तरीका तो होगा। उसको कहते हैं साथियों ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरावादी बाजार व्यवस्था। इसमें होता क्या है, साफ पैसा हर कोई कमा लेता है, कमा के करता क्या है, थोड़ी सी बचत करता है, सबसे ज्यादा खर्च करता है। और खर्च करने जाता कहाँ है?
बाजार में जाता है, बाजार में जैसे ही जाता है उसका बहुत प्यारा सा नाम ग्राहक होता है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी अगर किसी के यहाँ नमक लेने जाते हैं साहब, तो राष्ट्रपति के हैसियत से नहीं जाते, ग्राहक के हैसियत से जाते हैं। ग्राहक सामान नहीं बनाते, ये बगल के रिटेलर दुकानदार से लाते हैं, ये होलसेल से लाते हैं, ये डीलर से लाते हैं, ये डिपो से लाते हैं। डिपो भी मजे की बात की कंपनी से लाती है, बनाती तो कोई कंपनी है कोई सामान। अगर किसी कॉपी को 80 रुपए में सामान बनाए कंपनी, 20 रुपए प्रॉफिट लेके 100 रुपए में तैयार कर दे, तो क्या 100 रुपए में ग्राहक को मिलता है? नो। 100 रुपए में जैसे ही ये कॉपी बन के तैयार हुई, कंपनी के लोग बोलते हैं मेरे इस कॉपी को ग्राहक तक पहुंचाओ यानी बेचो, तो एजेंट बोलते हैं सर आपके इस कॉपी को ना हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं जानता, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा है, हिंदुस्तान के लोग गरीब से गरीब झोपड़ी में भी एलईडी टीवी लगी होती है, न्यूज़पेपर आता है, रेडियो होता है, सबके घर में एक काम करिए ना आप, एक प्रचार करा दीजिए। एक आंकड़ा है कि लागत का 50% पैसा कहाँ जाता है साथियों? प्रचार में। जो सामान 100 का था अब हो गया 150 रुपए का, फिर भी ग्राहक बेचारे को नहीं मिलता। 150 में जैसे ही आता है डिपो के पास, ये 10 रुपए डीलर लेके होलसेल 10 लेते हैं, रिटेल 10 लेते हैं, और एक ग्राहक के पास आते आते लगभग दुगने दाम पे हो जाता है। यह बाजार व्यवस्था कई सौ सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान ना विकासशील देश है। अब विकसित देश बहुत ही शानदार राष्ट्र है कनाडा। वहां के अर्थशास्त्रियों ने 1930 में इस बाजार व्यवस्था पे रिसर्च किया तो 3 कमियां मिली। नंबर 1 सामान महंगा, नंबर 2 सामान नकली, नंबर 3 जब महंगा मिले तो पैसा गया, नकली मिले तो सेहत का भी नुकसान हो जाता रहा साहब। नुकसान सेहत का भी साथियों। इसके बाद जब वहां के अर्थशास्त्रियों ने देखा ये तो बहुत बड़ा घपलाबाजी है, ये पूरा टोटली नुकसान है, तो रिसर्च नंबर 2 हुआ। रिसर्च नंबर 2 में क्या हुआ? रिसर्च नंबर 2 में देखा गया पूरे बाजार व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पे ग्राहक, नंबर 2 पे कंपनी, नंबर 3 पे इन बिचौलियों को रखा गया। नंबर 1 पे ग्राहक क्यों है? ग्राहक अगर जो है बाजार व्यवस्था में ना हो तो बाजार चलेगी क्या? नो। अगर कंपनी कोई सामान नहीं बनावे तो बाजार चलेगी क्या? नो। लेकिन ग्राहक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कंपनी, नंबर 3 पे थे बिचौलिए। रिसर्च नंबर 3। सर आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रहा है सर। सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो नंबर 3 पे रखा गया बिचौलियों को। शोध नंबर 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। शोध नंबर 3 में इनकम का रिसर्च हुआ, तो ग्राहक को देखा गया कि नंबर 1 का हीरो तो जरूर है ग्राहक। बाकी साथी अपने माइक को ऑफ रखें। माइक अनम्यूट कर लीजिए राम प्रकाश। राम प्रकाश जी माइक ऑन करिए अपने। राम प्रकाश जी आपकी मोबाइल से चलाने वाले लोगों का कंडीशन। मोबाइल से जब एक बार माइक म्यूट हो जाता है तो दिक्कत होता है ऑन करने में, क्योंकि स्क्रीन सारी बंद होती है, उनको फिर से बाहर जाना पड़ता है। सॉरी सर, सॉरी सर।
आवाज आ रही सर? अब लैपटॉप इसीलिए जरूरी है सर। चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल फास्ट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं सर, तो बिल्कुल। करिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, प्लीज। ना ना सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। बस कुछ मिनट सर। बस 2 मिनट 1 मिनट के अंदर सर आ जाएगा। आ गया सर? हाँ बिल्कुल आ गया। अपनी बात को चलिए, स्पीड स्पीड में करके। एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पीड है। जी। साथियों, हम लोगों ने देखा कि बाजार चलने के लिए ग्राहक और कंपनी का होना जरूरी है, और कंपनी ग्राहक अलग हो जाए तो नहीं चल सकता। तो कनाडा में सबसे पहले जिस सिस्टम से दोनों को कनेक्ट किया गया उसका नाम DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इसी सिस्टम को हिंदुस्तान में RCM नाम से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। साथियों, ये कंपनी नहीं है, कंपनी का मूल नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं RCM करती क्या है। जो सामान ऊपर पुरानी बाजार व्यवस्था में 100 का बनता था, 200 का लगभग मिलता था, यहाँ 100 का बना सामान लगभग 145 का मिलता है साथियों। अब इसके बाद देखते हैं, अब जो चीज बाहर की पुराने बाजार व्यवस्था में महंगा था, अब क्या मिला? सस्ता। नेक्स्ट, नकली की जगह क्या मिला साथियों? डायरेक्ट हम लोग कंपनी से ऐड हो गए, असली भी मिला। अगर सस्ता मिले, असली मिले, और 45% का पार्टनरशिप भी मिलता है साथियों। 45% का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आप लोगों को आप एक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि राशन भी नहीं मिलता राशन कार्ड में एंट्री, बिना नाम के एंट्री के। तो इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, और 1000 बीवी की जैसे ही खरीदारी कर लेते हैं, आप इस बिजनेस के ग्राहक नहीं, हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर। साथियों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है कंपनी? कंपनी का मूल नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की है। 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी। 1986 से क्वालिटी शूटिंग में आई। टॉप 10 शूटिंग निर्माता कंपनी में से एक थी। अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग मेथड के रूप में, RCM के रूप में काम कर रही साथियों। 160 से ज्यादा डिपो पूरे भारतवर्ष में है। 12,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड पिक हैं। 2.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल साथियों, मैं भी डिस्प्ले वाल होल्डर हूँ। 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट कई बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप हैं। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर। और सबसे बड़ी बात बताएं, इस कंपनी के जो गार्जियन है ना सर, परम पूज्य आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छावड़ा जी। एक शानदार तालियां सर आप लोगों की होनी चाहिए। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कितने शानदार। मैंने गांधी जी को नहीं देखा साथियों, लेकिन सेकेंड गांधी जी को देखा है, परम पूज्य आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी। पुराने गांधी जी अपने हिंदुस्तान के गुलामी से आजाद कराए, लेकिन आज हमारे शानदार सेकंड गांधी जी हिंदुस्तान में गरीबी, बेचारी और लाचारी से आजाद करा रहे हैं। कैसे हैं, क्या करते हैं? बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, गायक भी हैं, लेखक भी हैं, समाज सेवी भी हैं। और अभी जो प्राण गीत आपने सुना है ना सर, ये प्राणों में जाके बैठने वाले शब्द आदरणीय परम पूज्य हमारे त्रिलोक चंद छावड़ा सर के शब्द हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस बिजनेस में आप 3 तरह से फायदा ले सकते हैं। गाड़ी वाड़ी रहे खाली, लेकिन घूमने गए प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। नंबर 2, अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपने 10,000 MRP का सामान लेते हैं मार्केट से, यही प्रोडक्ट आप अगर RCM से ID बनवा के लेते हैं तो 8,000 का मिल जाता है। और 8,000 का जैसे ही लेते हैं, 2,000 का काउंटर छूट, यानी 20% लेस हो जाता है साथियों। 5,000 BV बन जाता है। 5,000 BV कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग आता है 12% पे। 12 पंजे 60, 600 रुपए अकाउंट में, और 2,600 रुपए महीने की बचत हो जाती है साथियों। क्या 1 महीने दाल खाएंगे, 1 महीने नमक खाएंगे? अगर 12 महीने की गुणा करें तो लगभग 31,200 रुपए। अगर 60 साल एक औसत आयु लेते हैं, 18 लाख के आसपास इंसान के दुकान बदलने से बच सकते हैं। नंबर दूसरा फायदा, प्रोडक्ट को सेल करके भी ले सकते हैं। इसका फायदा, प्रोडक्ट सेल करके, जैसे अगर 100 परिवार आपके आसपास है, ये 100 परिवार भी तो नमक तेल धनिया खाता होगा। अगर इनके घर में RCM अपने ID से 3,000 रुपए का सामान पहुंचा दिया जाए तो महीने में 3 लाख रुपए का सामान पहुंचाते हैं, क्योंकि 20% लेस पे है, ID लगी है तो 2,40,000 के DP पे मिलता है। और इसका कैश डिस्काउंट हो जाता है 60,000। 1,50,000 BV बनता है। कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग 24% पे आप होते हैं।
36,000 रुपए अकाउंट में जाते हैं। 60 और 36 टोटल बचत कर लेते हैं 96,000 रुपया, क्योंकि ये भी एक्टिव इनकम है साथियों। अगर आप चाहते हैं सोए रहें तो भी पैसा आए, घूमते रहें तो भी पैसा है, तो नेटवर्क बनाना होगा। कौन कहता है नेटवर्क बुरी चीज है? हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो अमीर आदमी है नेटवर्क बनाता है। अरे हमारी माँ और पिता भी नेटवर्क बना तो हम लोग दुनिया में आए भाई साहब। नेटवर्क की ताकत को कमजोर नहीं आंकना है। कैसे फायदा होगा? आप जुड़ जाते हैं, 5,000 बीबी के सामान यूज करते हैं और एक एक ग्रुप में 5 ग्रुप बनाते हैं, एक एक ग्रुप में 20-20 लोगों को कनेक्ट करते हैं और इनके घर भी आता है 5,000 बीबी का प्रोडक्ट। तो टोटल बिजनेस देखते हैं हो जाता है 5,05,000 और कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग 32% पे आता है। इसका 32% सीधे 1,61,600 होता है साथियों। एक ग्रुप का बिजनेस निकाल लेते हैं 1 लाख का, 21.5% कमीशन स्लैब पे है, तो 21.5% 21,500 और ये 5 ग्रुप हैं तो टोटल गुणा कर दीजिए 5 में 1,07,500 साथियों। 1,61,600 में से 1,07,500 माइनस करेंगे 54,100 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं साथियों। क्या लगता है 54,000 बहुत कम है क्या? पिछले साल कोरोना आया, हर व्यक्ति 10,000 20,000 कमाने के लिए अपने घर को छोड़कर कोई मुंबई, कोई नागपुर, कोई कहां जाता है साथियों। लेकिन कोरोना आया, पैदल यात्रा करके अपने घर लोग आए। मैं गर्व करता हूं, मैं इस बिजनेस में जुड़ा, मेरी इनकम 3 महीने में 493 थी। पहली जो छोटी सी इनकम क्या विश्वास था, लेकिन पिछले मार्च की जो इनकम आई साथियों 31,693 रुपए बन के आई। अब मुझे यही इनकम नहीं लेना, यही संतुष्ट नहीं होना है, अपने गुरुदेव लोगों के माध्यम से बहुत आगे जाना है। मुझे 101 भरोसा है गुरुदेव डी सर पे, गुरुदेव अजय सर पे, कि स्टार रूबी जो 1,000 है उसमें मेरा नाम कोई काट नहीं सकता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे बहुत ही धैर्य से सुना। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं ब्रेक हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं साथियों। और लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, हिंदू सिख ईसाइया मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को हमारे पास आ जाए, खबर कर दो जमाने को हमारे पास आ जाए। एक ऐसी कंपनी आई जहां इंसान बनते हैं, एक ऐसी कंपनी आई जहां इंसान बनते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट, धन्यवाद धन्यवाद आरपी सर। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। क्या जिस सुर भी बहुत शानदार, प्लान भी बहुत शानदार, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। जिस महफिल में राम प्रकाश जी हों वो महफिल में समा बांध देते हैं। और मुझे नाज है कि आप मेरी लाइफलाइन में हैं और कुदरत से ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ऐसे ही चमकते रहें और पूरे हिंदुस्तान में छा जाएं आप। नेक्स्ट हमारे बीच में एक ऐसे साथी इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। चूंकि समय को ध्यान देते हुए हमें बहुत सारे साथियों को अभी इस मंच पे लाना है, लेकिन आज के जो स्पीकर हैं, जो मेन स्पीकर हैं, और मेन स्पीकर तो गुरुदेव डी सर ही हैं, लेकिन बीच बीच में गुरुदेव ने मौका दिया है उन साथियों को जो अपनी बात को रख सकें, हम सभी लोगों को कुछ सिखा सकें अपने अनुभवों के आधार पे। तो आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मुलाकात करवाने वाला हूं जिस व्यक्ति से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो पूरे नशे की हालत में फुल थे, आंखें लाल लाल थी और मुंह से शराब की बू आ रही थी। और एक व्यक्ति उनको पकड़ के लाए हुए थे और पूरे नशे की हालत में वो मीटिंग में बैठे हुए थे। कहा जाता है कि आरसीएम बिजनेस लोग पैसे के लिए करते हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस आरसीएम बिजनेस को शुरुआत में तो आप पैसे के लिए करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे आप, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शब्दों से एक इंसान निर्णय लेगा और अपनी जिंदगी को बदल के जब आपके सामने आएगा और बोलेगा कि सर आपके उस मीटिंग में मैं आया था, मैं शराब के नशे में था और आपकी मीटिंग के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं जीवन बदलूंगा।
मैंने बोला ऐसी कौन सी बात आपको लगी? तो इन्होंने बताया कि सर वो जो आप बोल रहे थे कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है, और इंसान का जन्म मिलने के बाद भी लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी को जीते हैं, उनका कोई एम नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो कब पैदा होते हैं और कब धरती छोड़ के चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। और उनकी माँ, जो माँ उनको पैदा करती है, वही माँ लानत देती है कि ये हमारे गर्भ में कैसे आया और इस धरती पे मेरे घर में कैसे जन्म लिया। अरे जो माँ जन्म देती है बाद में वही माँ मनाती है कि ये व्यक्ति हमारे घर कैसे जन्म लिया, भगवान करे कि ये हमारा ये जिंदा न रहे, या ऐसे बेटे को जन्म करके वो पछताती है। तो क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी है? क्या हम ऐसे ही जीना चाहते हैं? तो एक शब्द जो मेरे निकल रहे थे कि लक्ष्य न हो अगर जीवन में तो ऐसे वो मर जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। यदि जिंदगी में आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप ऐसे ही मर जाएंगे। करोड़ों लोग रोज पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन यदि आपको इस धरती पे कुछ बड़ा करके जाना है तो आप एक ही काम कर सकते हैं, जब तक दूसरे की जिंदगी आपको बदलने का मौका नहीं मिले आपका इतिहास में नाम नहीं रहेगा। तो एक ऐसी शख्सियत उस मीटिंग से निकल के शराब की हालत में मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर आज मैंने कसम खाया है कि आज के बाद मैं बदल के दिखाऊंगा, आज के बाद मैं इतिहास रच के दिखाऊंगा सर, आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि कोई नशा नहीं करूंगा। तो मैंने पूछा कौन सा नशा करते हैं, कौन कौन सा? तो उन्होंने बताया कि मैं शराब पीता हूं, मैं गांजा पीता हूं, मैं भांग भी पीता हूं, मैं हेरोइन भी पीता हूं। हम बोले भाई साहब कुछ छोड़े भी हो क्या? बोले नहीं सर सारे कर लिया है सर, और गाड़ी की छिनेती उनेती चैन की छिनेती भी कर लेता हूं। मैं बड़ा डर गया यार, ऐसा व्यक्ति यदि मेरी लाइफलाइन में आएगा, काम करेगा तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, आज वो पूरी तरह बदल के आपके बीच में आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं पंजाब के शेर, बहुत ही कम उम्र के देवेंद्र यादव जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद सभी गुरुदेव को, और जितने भी साथी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं हिंदुस्तान कोने में सभी साथियों को वेलकम है। और जैसे कि आपने नेटवर्क वीक है सर आपका? हाँ ठीक है। तो जैसे सर बता रहे थे कि नशे में हालात में मिला था, और हकीकत है दोस्तों मैं नशा तो करता था, लेकिन नशे कितने भी करते थे लेकिन फिर भी मैं होशो-हवास में रहता था, मैं तो समझता था। और जैसे सर की कुछ लाइनें मुझे मोटिवेट किया, मुझे अंदर से जाग किया और मैंने डिसीजन लिया और मैंने इस पे काम करना शुरू किया। तो आज आपके सामने हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, प्रॉपर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहीं पे सिटी का मैं गंज बाजार मीनापुर, वहीं पे गाँव है छोटा सा महदैया, उस गाँव का रहने वाला हूँ। और लुधियाना में करीब 14 से 15 साल हो चुके हैं। मुझे जॉब पहले करते थे और उसके साथ साथ RCM मिला है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे आज इस विषय का, जो आज मुझे टाइम मिला है आज हजारों लोगों के बीच मेरी बातों को रखने के लिए, तो सारे गुरुजनों को सत्संग नमन है कि आज मुझे मौका दिए हैं। साथियों आज जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है संघर्ष, और उस संघर्ष पे बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम स्क्रीन को थोड़ा शेयर कर रहे हैं, जाए तो सर प्लीज बताएं सर। यस सर, आ गया स्लाइड सर? जी आ रही। जैसे कि साथियों आप सभी साथियों को वेलकम है, स्वागत है आज के प्रोग्राम में। वेलकम है आप सभी साथियों को। नाम देवेंद्र कुमार है, बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ साथियों। अभी जैसा कि संघर्ष, स्ट्रगल, बिना संघर्ष के सफलता असंभव है दोस्तों। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर अपनी बात करें तो दोस्तों में संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों बात करूं तो मैं बिहार मुजफ्फरपुर, जैसे मैंने बताया, रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गाँव का नाम है महदैया, उस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ दोस्तों। पढ़ाई लिखाई मैंने वहीं से शुरुआत किया। जब 7-8 साल की अवस्था में गया तो वहां से फिर मैंने अपने मामा जी के गाँव चला गया, मामा जी के गाँव पढ़ने लगा। हमारे घर की स्थिति बहुत बेकार था, हमारे सपने पूरे नहीं हो, कुछ भी चाहिए था तो उस तरह से हमारे पापा जी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पापा जी किसान थे।
और जब गांव में आप देखते हैं कि बिहार में जब बाढ़ आते हैं मुजफ्फरपुर साइड में या सीतामढ़ी साइड में, तो जो हमारे खेतों में जो अनाज उपजाया करते थे वो सारे के सारे बाढ़ों में खत्म हो जाया करते थे। उसमें किस तरह से पैसे इधर उधर करके खेती बाड़ी में लगाया करते थे, सारे के सारे बेकार चले जाता था, तो सपने पूरा नहीं होता था। घर की हालात देखने के बाद हम 6 भाई का परिवार है, 6 भाई है, माता पिता है, हम तीसरे नंबर पे हैं। तो 2 भाई थे, एक भाई तो ऐसे घूमते रहते थे, एक भाई कमाते थे, तो उस तरह से घर परिवार सही से नहीं चल पाता था। मामा जी हमारे कमिटमेंट किए कि देवेंद्र जी को हमारे पास भेज दीजिए, देवेंद्र जी को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब मैं वहां पे भी गया दोस्तों, कुछ साल मैंने वहां पे भी पढ़ाई लिखाई किया, तो उस तरह से मेरे नहीं होता था। जब मैं स्कूलों में जाता था तो स्कूलों में अपने साथियों को मैं देखता था, अच्छे कपड़े, साइकिल, अच्छे मोबाइल, हर चीज में उनको देखता था, तो मेरे अंदर से भी होता था। लेकिन अचानक पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में खींच जाए कि देवेंद्र पढ़ाई छोड़ो और अपने माँ बाप को साथ दो, पैसा कमाओ और माँ बाप के साथ। दोस्तों मैंने उसी में निर्णय लिया और एक साथी मुझे मिले और साथियों के माध्यम से मैंने स्कूल में किताब कॉपी सारे मैंने स्कूल में छोड़ा और बिना घर वाले को बताए हुए मैं इंदौर जैसे शहर में दोस्तों गया और इंदौर में मात्र 6 महीना मैंने काम किया था, जहां पे हमारी मात्र कीमत 85 रुपया दिहाड़ी का लगा था दोस्तों। और 6 महीना काम करने के बाद वहां पे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरे सपने पूरा नहीं हो सकता, यहाँ पे माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर सकता है। फिर वहीं से मैंने वहां से निर्णय लिया और दूसरे साथी के साथ मैंने जयपुर मालवीय नगर गौरव टावर वहां भाग करके आया दोस्तों। बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, छोटी सी उम्र में सरिया लाइन में काम करते थे। भारत होटल है बहुत ही मशहूर है, उस बिल्डिंग में हमने काम किया बनाने के बिल्डिंग में दोस्तों। जब वहां पे आया तो वहां पे हमारी कीमत लगी थी सर 95 रुपया पर दिहाड़ी। मैंने वहां पे भी 6 महीने संघर्ष किया और वहां पे लगा कि नहीं, इससे हम अपने माँ के सपने को नहीं कर सकते, अपने पूरा नहीं कर सकते हैं, घर के हालात सही नहीं हो सकता है दोस्तों। फिर मैं वहां से गाँव गया और गाँव से मैं चाचे के लड़के के साथ में लुधियाना जैसे शहर में आ गया दोस्तों। और जब लुधियाना में आया तो मात्र 2600 की हमारी महीना की तनख्वाह लगी और 2600 रुपये से मैंने माली का काम शुरू किया। पार्कों में घास फूस टेन करते थे, फूल पौधे को देखभाल करते थे। करीब 1 साल उस काम को मैंने किया। वहां पे भी हमारे को मन में यानी पैसे कमाने की अलग थी कि वो पैसा मिले, चाहे मैं जितना मर्जी हो जाए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। और तरह का पैसा नहीं मिलता था दोस्तों। मैं किसी कंपनी में ठीक काम नहीं करता था, मैं भटकता रहता था, कभी उस कंपनी में कभी उस कंपनी में। अच्छा कहा जाता है कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, गलत होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। मेरा गलत लोगों के संगत पड़ गया दोस्तों और उस गलत संगत में चल चल के मैं नशा कर लिया, मैंने चोरी पकड़ लिया। ऐसे लुधियाना में कई साथी हैं जो पुराने जिस कंपनी में काम करते थे, सारे लोग जानते हैं कि देवेंद्र पहले क्या करते थे दोस्तों। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को। संघर्ष करते 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 एक बार की घटना है, मैंने कंपनी से शाम को 7 बजे छुट्टी कर करके लुधियाना में एक चौक पड़ता है, वहीं दारू का ठेके थे दोस्तों। मैं वहीं पे पॉइंट का ड्रिंक करता था। लुधियाना में ऐसा कोई नशा नहीं है जिस नशे को मैंने किया हूँ। और वहीं पे ड्रिंक करते हुए एक सक्सेस से मुलाकात हुई आदरणीय जितना सर। उन्होंने मेरा नाम परिचय पूछा और पूछने के बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया और लेने के बाद ही उन्होंने 1 हफ्ते के बाद मुझे फोन किया। तो मैंने उनको बहाना करा क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग एक शब्द बोल दिए थे, तो इससे मैंने भागना शुरू किए थे। ये सब बेकार के धंधा है, लेकिन जब परमात्मा की मर्जी होती है दोस्तों तो इसमें आने ही पड़ता है। मैं वहां से जहाँ पे उनकी हमारी मुलाकात थी करीब से 6 किलोमीटर दूर थे टंडारी साइड में। और देखिए परमात्मा की प्लानिंग क्या हुआ, अचानक मैं वहां से रूम खाली किए और मैं उसी शख्सियत के गली में आ गया जो शख्सियत आरसीएम के बारे में हमको बताना चाह रहे थे, उन्हीं की गली में आ गए। शायद मुझे पता होता कि वो शख्सियत यहाँ पे शायद उस गली में मैं रूम नहीं लिया दोस्तों। और मैं आया, वहीं मैंने रूम लिया। 2-4 दिन बाद एक बार घटना है जहाँ पे मैं रहता था, वही जगह लड़ाई हो रहा था, छत से ड्रामा देख रहे थे, छत से देख रहे थे। शख्सियत भी हुए थे, मैंने उनको पहचान लिया कि मैंने आवाज नहीं लगाया। उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गया। उन्होंने बोला सर नमस्कार, सर यहीं जाते हैं। हमने बोला हाँ सर, इतना कहकर वो चलेगा दोस्तों। अब 2 दिन के बाद संडे का दिन था और शाम के समय दोस्तों मैं बताऊं कि शाम के समय हम 5-6 लोग बैठ के छोटी सी रूम जहाँ पे 1500-2000 रुपए किराया देते थे। मेरे पास कुछ नहीं था, बेड कुछ नहीं था, मैं नीचे ही सोता था, वैसे बिस्तर करके सोता था। ड्यूटी करना, उल्टा पल्टी काम करना, यही मेरा काम था।
तो शाम को बिना बताए हुए एक ऐसे महान शख्सियत को लेकर के आए दोस्तों, हमारे जीवन के टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसे महान शख्सियत जो आज पंजाब टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय अरविंद दुबे सर। जब हमारे घर पे एंट्री किए दोस्तों, जब वो दरवाजा खोले तो सिगरेट का, दारू का, सबका स्मेल आने लगा। लेकिन सर को मैंने शूटर देखा, पर्सनालिटी से लगे कि एक इंसान है, पढ़े लिखे। मैंने उनको वेलकम किया, लेकिन उन्होंने, हमारे जितेंद्र सर जो थे जिन्होंने लेकर के, उन्होंने बोला कि सर अगर आज आप नहीं होते तो शायद इनके साथ मैं भी ड्रिंक कर लिया होता। और अरविंद सर जब हमारे साथ बैठे तो मैंने उनको ऑफर किया। अरविंद सर ने एक चीज बोला कि देवेंद्र जी, मैंने उनको ऑफर किया कि सर क्या आप भी लेंगे? अरविंद सर ने बोला कि नहीं सर, मैं तो लगा के फिट हूं सर। आपका जो नशा है, ये 2 पैक का नशा जो है, आप 1-2 बार वॉशरूम जाएंगे आपका नशा उतर जाएगा। लेकिन जिस अरविंद दुबे का नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा ना दोस्तों, ये जीवन भर नहीं उतरेगा। तो दोस्तों मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कभी जीवन में नहीं है कि ऐसा भी कोई नशा होता है जो कभी उतरता ही नहीं है। तो हमने सर से सवाल किया कि सर ऐसा कौन सा नशा, उस नशे के नाम हमें भी बताइए कि मैं भी दारू की डेली का 200-300 रुपए जो मेरे ठेके पे जाते हैं तो मेरा बच जाया करे। उन्होंने बोला सर कामयाबी का नशा है। कामयाबी क्या होता है मुझे नहीं पता दोस्तों। हमारे सारे साथी 5 साथी बैठे हुए थे, 5 में से हमारे एक गाँव के लड़के थे, बाकी साथी उठ करके चले गए। उस नशे में मैंने प्लान को समझा और समझने के बाद मैंने उस प्लान को देख करके ज्वाइन किया, डिसीजन लिया। 1300-1400 रुपए के फर्स्ट टाइम में परचेजिंग किया, प्रोडक्ट करना शुरू किया दोस्तों। नशे की वजह से मैं जब भी सांस लेता था मेरे सीने में दर्द होता था। लगातार 3-4 महीने तक मैंने आरसी का न्यूट्रिशन और हेल्थ गार्ड का सेवन किया, लगातार किया। और सेवन करने के बाद वो दर्द खत्म हो, मैंने सर से पूछा कि सर एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट की खासियत बताए, मुझे अच्छा लगा। एक बार की घटना है कि आदरणीय दिनेश कुमार पांडे सर के घर पे हम सभी के महागुरु हंसते मुस्कुराते हुए चेहरा, आदरणीय अजय सर का मीटिंग था, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया, लेकिन मेरे को जाने का मूड नहीं था। लेकिन जितेंद्र सर ने मुझे उठा करके वहां पे ले गए दोस्तों, और मैं नशे किए हुए थे, पीछे जाकर के पौड़ी पे बैठ गया। सर मीटिंग चल रही थी, लेकिन जैसे भी सर ने बताया कि एक इंसान की जन्म 84 लाख यूनियन के बाद होता है और कीड़े मकोड़ी की तरह जिंदगी को जी करके दुनिया से चले जाते हैं, उनका कोई एम कोई टारगेट नहीं होता है। मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ था दोस्तों। मेरे को लगा कि सर मेरे पर बोल रहा है, लेकिन लास्ट मीटिंग खत्म हुई, सर से मैंने वादा किया, सर से कमिटमेंट किया दोस्तों के सानिध्य में इस बिजनेस को करना शुरू किया दोस्तों। लगातार जब फिर मैं दौड़ने लगे, लोग नेगेटिव कर देते थे, लेकिन हौसला बढ़ाते जाते थे, काम करते गए। एक बार मुझे और मौका मिला भिलवाड़ा विजिट करने का। जब भिलवाड़ा मैंने विजिट किया, वहां पे जाने के बाद मेरा कमिटमेंट लेवल और मजबूत हो गया कि हिंदुस्तान में कोई अच्छी कंपनी है, हिंदुस्तान में अगर कोई जीरो से हीरो बना सकता है, हिंदुस्तान में अगर किसी आम आदमी को खास आदमी बना सकता है, एक गरीब इंसान को अगर अमीर बना सकता है, तो ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस। और वहीं पे एक और संकल्प ले लिया कि अब तो जीऊंगा मरूंगा आरसीएम के साथ, चाहे जो भी हो जाए दोस्तों। और आने के बाद मैंने सर से पूछते गया सर कैसे, और मुझे बताते गया ऐसे, और बीच में कमाने लगा दोस्तों पैसे। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत मुझे तोड़ नहीं सकता था दोस्तों। आने के बाद 9 से 7 बजे तक मैं भी करता था, और जैसे सर बताते हैं कि टाइम सेट के आसन करता है। करने के बाद मैंने दोस्तों 8 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक मैं आरसीएम बिजनेस पागलों की तरह दौड़ता था। लोग मुझे पागल कहते थे, जब कोट पैंट टाई पहन करके बैग में प्रोडक्ट रख करके पैदल मैंने 1 साल दौड़ा। मेरे पास साइकिल तक नहीं था दोस्तों, मेरे पास बाइक नहीं था, 1 साल पैदल दौड़ा था। पर मोहल्ले के लोग बोलते थे तू पगला गया है, आरसीएम में करके छोड़ दिया हूं, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अंदर से एक आवाज आता था, क्योंकि मेरी आंखों से देखा हुआ था अजय सर की बातें, अरविंद सर की बातें, और आदरणीय आरसीएम के रचयिता आदरणीय टीसी सर, उनकी विचारों ने हमको झकझोर दिया था कि बिजनेस बहुत बड़ा है। और एक अंदर से आवाज आई कि कोई बात नहीं है, तूने आरसीएम करके छोड़ा है, ये देवेंद्र कुमार तुम्हें करके दिखाएगा कि आरसीएम न चलता है न दौड़ता है, बिजनेस उड़ता है दोस्तों। आज उसी गली में मैंने पैदल चलना शुरू किया। उसके बाद मैंने बाइक लिया। बाइक लेने के जस्ट तीसरे साल में
मैंने नौकरी को रिजाइन किया सर, और उसके बाद इस बिजनेस के माध्यम से मैंने कार लिया और मैंने हर गलत रास्ते को छोड़ करके, आप सोच रहे कि 10-12 हजार की नौकरी थी, 5-6 हजार रुपया में उल्टा पलटी कामों से करता था, लेकिन कहा जाता है गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो गलत तरीके से कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। दोस्तों, मैंने पैसा कमाते हुए लुधियाना में मैंने एक दिन 2-2 दिन मैंने भूखा है। लुधियाना में ऐसे रूम जहाँ पे मैं रहा हूँ दोस्तों, 12-13 लोगों के बीच में मेरे रूम में मकान मालिक ताला लगा दिया करते थे, क्योंकि मैं मकान का किराया नहीं दे पाता था। बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, सही गाइड करने वाले नहीं थे। धन्यवाद देता हूँ बिजनेस हमारे अजय सर और अरविंद सर जैसे हमको गुरु मिले और उन्होंने हमको संभाले। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से संभालना शुरू किया। संघर्ष से सफलता की कुछ दोस्तों, आज ये लड़का जो आपके सामने है, आज देखिए 1-2 हजार रुपए रूम ले करते थे, लेकिन आज जहाँ पे रहता हूँ एक शानदार अपार्टमेंट में एसी रूम, गीजर, हर चीज का सुविधा यहाँ पे मिला है और आज इस बिजनेस के माध्यम से रहता हूँ। तो संघर्ष से सफलता की जननी है। अगर संघर्ष नहीं तो कुछ नहीं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आरसीएम आर्थिक आजादी के अभियान है, संघर्ष यहाँ भी करना पड़ेगा। जीवन में भी हम संघर्ष दाल रोटी चलाने के लिए करते हैं दोस्तों, और जीवन अगर कामयाब होना है तो यहाँ भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि राजनीतिक आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी बलिदान को दिया था। जब देश की आजादी थी तो उस हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। जैसे एक स्लाइड में लिखे हुए देख रहे हैं, संग्राम जिंदगी है, लड़ा तुझे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्षों की कहानी, राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीरानी, कोई भी कायरों का इतिहास पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो नहीं जी नहीं सकेगा। संग्राम एक जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। महाराणा प्रताप की बात करें दोस्तों, इन्होंने संघर्ष किया, घास की रोटी खाया, आज इनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। चाहे शिवाजी की बात कर ले, चाहे भगत सिंह जी की बात करें, छोटी सी उम्र में उन्होंने आजादी के लिए अपनी बलिदान दे दिए। हमारे देश के महिलाएं, हमारे माताएं बहन जो भी हैं, ये देख सकते हैं कि खूब लगी मर्दानी, झांसी वाली रानी। आज अंग्रेजों के दांत खट्टे करवा ली एक महिला, जब तलवार उठाई तो अंग्रेजों के दांत खट्टे करके आज हिंदुस्तान से पूरे गा दिए दोस्तों। तो इस तरह के देखिए बड़े सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर के देश आजाद हुए हैं। बिना संघर्ष आत्माओं को नहीं पूजा जाता है। जिन लोगों ने इतिहास रचा है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन्हीं को इस दुनिया में पूजा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, हमारा देश यदि आज आजाद है तो उसके पीछे कई महान विभूतियां संघर्ष छिपा हुआ है। आर्थिक आजादी का अभियान पंतलोचन छाबड़ा जी के माध्यम से सन 2000 में मिशन चला। आज यदि आरसीएम सफलता के माध्यम बना है तो आर्थिक आजादी का अभियान बना है, तो उसके पीछे एक ही महान विभूतियों का संघर्ष छिपा है। आप देख सकते हैं पंतलोचन छाबड़ा जी, इन्होंने एक कंपनी, एक टन कपास से आज इस प्रोग्राम इस कंसेप्ट को शुरू किया। आज करोड़ों की डिस्ट्रीब्यूटर है, आज 1200 प्रोडक्ट है, हजारों की संख्या में पिकअप सेंटर, दुकान काफी चीज हो चुकी है। आज बीसी छाबड़ा जी, आदरणीय बीसी सर, आज इस बिजनेस के शानदार ट्रेनर जो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने हजारों लाखों लोगों को कामयाब किया अपनी वाणी से। हमारे बीच में रवि सर, जिनकी डैडी ने इस बिजनेस को सन 2000 में स्टार्टअप किया, सन 2000 में इस दुनिया को छोड़ के चल जा चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज उनका बिजनेस इनके लड़के के नाम रवि सर के नाम ट्रांसफर हो गया। आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल रहे, लाखों में इनकम है। आज आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय सुरेंद्र जी सर, आदरणीय सभी के गुरु सुजीत सर, इन सारे साथियों ने संघर्ष किए दोस्तों। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। और आज का माहौल हजारों की संख्या में वाइटल स्टार, वाईटी टेक्निकल, जूम, हम सभी के प्रोफेसर स्टार रूबी, स्पीड मास्टर आदरणीय डी कुमार से किया है दोस्तों। आज सुबह का माहौल, आज सुबह का जो हजारों लोगों की तादाद, असर की बानी से एक लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। आदरणीय डी कुमार सर जब लुधियाना आए थे, और दोस्तों मैं टाइम कभी देते थे कभी नहीं देते, बीच में रुक जाते थे, लेकिन डी सर की सेमिनार के बाद जब काउंसलिंग हुई, उन्होंने डी सर ने एक चीज बोले, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे कम समय में जाना चाहते हैं तो टाइम को बढ़ाओ। अगर आप 10,000 नौकरी करते हैं 10,000 की, तो जहाँ पे 8,000 कमाओ,
2000 छोड़ दो, लेकिन आरसीएम बिजनेस को आप टाइम बढ़ा दो, आरसीएम बिजनेस आपको याद करेगा दोस्तों। और उस समय एक संकल्प था कि जब भी मेरा नौकरी में टाइम नहीं मिल पा रहा था, उस नौकरी को मैंने छोड़ करके 8 से 10 घंटे का ड्यूटी फिर मैंने पकड़ लिया और उसके बाद आरसीएम बिजनेस में कंटिन्यू काम करने लगा दोस्तों। आज के डेट में आदरणीय नीरज सर, आदरणीय सुशील सर, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे मेंटर आदरणीय अजय सर, हमारे गुरुदेव अरविंद दुबे सर, जिन्होंने उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया मुझे। आज इन सारे लोगों ने संघर्ष किया है तो आज यहाँ पहुंचे हैं। और याद है जब मैंने आरसीएम बिजनेस को साइन अप किया था, आरसीएम बिजनेस जो मैंने साइन अप किया था, जब कभी कभी आदरणीय अरविंद सर का टाइम हमें मिले थे फील्ड में वर्किंग करने के लिए दोस्तों, 8 बजे सर के साथ जाते, 1 बजे 2 बजे रात को जब रूम पहुंचते थे, हमारे पास टाइम नहीं था सब्जी लाने का, क्योंकि मैं अकेला रूम में रहता था। मेरा ऐसा हुआ कि मैंने सर को बोला कि सर बहुत लेट हो गया है, आप रुक जाइए हमारे पास। जबरदस्ती करने के बाद जब सर रुकते थे दोस्तों, हमारे पास सब्जी नहीं था, मैं नमक रोटी में नमक यानी आटे में नमक मिला करके और उसका परोठा बना करके हमने खाया है और सर भी खाए हैं। सर ने बोला देवेंद्र जी यही वर्ष की कहानी आपके आगे लिखी रहेगी। अरे आज क्या होता है नहीं होता है भूल जाइए, लेकिन आने वाला 5 साल के बाद जिंदगी क्या होगी उसको याद करिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कैसे गुरुदेव हम हर जगह पे मुझे गाइड करें, कभी भी माइंड में नहीं है। अजय कहते हैं इसमें इनको फॉलो करते गए तो दोस्तों ये हमारे ग्रेट गुरु भी बिना संघर्ष के यहाँ नहीं पहुंचे हैं, हर लोग को संघर्ष करना पड़ता है। आप देख सकते हैं स्लाइड है, 5 साल पहले की फोटो इधर की 2 दिख रहा है और 5 साल बाद की फोटो दिख रहा है। आप देख सकते हैं आरसीएम में जब नहीं था तब फोटो है दोस्तों, आरसीएम में आने की पहले की फोटो है दोस्तों। ये मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे गुरुदेव अजय सर अरविंद सर न होते हैं और सिस्टम मेरे जीवन में नहीं होता तो आज सोच के देखिए कि इनका जीवन क्या होता। सारे समय मर गए थे, लेकिन आज बिजनेस में आने के बाद आज सपने हमारे जागे। आज इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों इस लड़की की औकात नहीं थी साइकिल से चलने का, आज 5 की कार मेंटेन करते हैं। जिस लड़की की औकात नहीं था एक अच्छे रूम में रहने की, 1500-2000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं देने की, वो भी कभी कभी मकान मालिक को मैं किराया नहीं दे पाता था, लेकिन आज इस बिजनेस की देन है, आज इस बिजनेस की देन है कि आज एक अच्छे फ्लैट में एक अच्छे कार मेंटेन करता हूँ, आज किसी का गुलामी नहीं करता हूँ। 3 साल से फुल टाइम हूँ दोस्तों, ये जीवन देता है दोस्तों। मैंने जीवन में गरीबी देखा है और मैंने महसूस किया है, इसलिए मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया घर के हालातों को देखते हुए, और मैंने एक सपना बना के चला था दोस्तों, लेकिन नौकरी में सारे सपने पूरा नहीं होने वाला था। मैं प्लेटफॉर्म की तैयार कर रहा था, लेकिन मैं अचानक हमारे जीवन में एक आरसीएम बिजनेस आया और आरसीएम बिजनेस आपके सामने हो दोस्तों। जब इस बिजनेस को शुरुआत किया तो बहुत सारे लोगों ने मना किया, जब एनिवर्सरी में गए थे उस समय मैंने कमिटमेंट लिया था कि अगली एनिवर्सरी में हमारी बारी होगी दोस्तों। तो 15वीं एनिवर्सरी, 16वीं एनिवर्सरी, 17वीं एनिवर्सरी, 3 एनिवर्सरी मेरा मिस लिया। 18वीं एनिवर्सरी में टेक्निकल का सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, उसमें अपने मम्मी और पापा को मैंने रिक्वेस्ट करके बिहार से मैंने बुलाया था, और उस लाखों लोगों के बीच में जब मेरा पापा स्टेज पे जब मैंने चढ़ाया, जब वो फूल वाला गले में पड़ा तो उनको फीलिंग महसूस हो रहा था कि नहीं ये कोई अच्छा काम कर रहा है, तो मैं क्या एक लड़का देवेंद्र जी कर रहे हैं दोस्तों। आज माँ बाप पूरा खुश है हमारे काम से, आज माँ बाप का आशीर्वाद है, आज खुश है कि अच्छा काम कर रहे हो दोस्तों। इस तरह से अपनी जर्नी है दोस्तों। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि एक बिगड़ा इंसान भी अगर सिस्टम को अपने आप को हवाले कर दे तो सिस्टम में ताकत है, अप्लाइड में ताकत है कि आपको ये एक अच्छे इंसान बनाता है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आप सारे साथियों ने हमारी बातों को सुने, थैंक्स लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट बहुत शानदार। यू आर चेंज, यू हैव चेंज योर लाइफ रियली। आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मार्वेलस, बहुत शानदार सर। आज रियल मैंने आपके कई चीज़ों को जाना है, और सबसे अच्छी आपने स्लाइड बनाई थी वो, आज भी आपने पैक वाला स्लाइड बना दिया था। सर को यादगार रखना चाहिए सर, तो जरूरी है सर। ये पुरानी स्लाइड निकाला है कि नया वाला बनाया है? सर स्लाइड में मैंने इसको फोटो ऐड किया है इसमें। ओके चलिए, जब मैंने देखा कि ये जरूरी है तो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया सर। ओके चलिए, अभी छूना होना नहीं है भाई तो, जी सर। नहीं सर अब तो सब ले लिया, ठीक है।
आज कोई नशा नहीं है मेरे पास, ओनली फॉर आरसीएम की नशा है, कामयाबी का नशा है। जी जी बिल्कुल। चलिए, हम सभी लोगों के बीच में देवेंद्र जी आए और आज मैं भी पहली बार इनको सुन रहा था। बड़े स्टेज पे आते थे तो ये सिर्फ मुझे बुला के निकल लेते थे, लेकिन आज इन्होंने अपने दिल की बहुत सारी बातें बताई, मुझे भी अच्छा लगा और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सिपाही के ऊपर जो आज आर्थिक आज़ादी के इस अभियान में हमारे साथ हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक चीज देखें, यहाँ पे एक सीखने का चीज क्या है कि एक लड़का आज के पहले एक ऐसी हालात में जीता था जिसके पास कुछ भी नहीं था, खुद अपने जीवन की चिंता नहीं थी, लेकिन आज इनकी मीटिंगों से आज हजारों लोग अपने सपने बना रहे हैं। यानी सोचिए इस बिजनेस में कितनी ताकत है कि जो व्यक्ति खुद दिनहीन का जीवन जीता था, आज वही व्यक्ति दुनिया का मोटिवेटर है, आज वही व्यक्ति दुनिया के हजारों लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम है। ये बिजनेस नहीं, बिजनेस का बाप है, जैसा कि डी सर बोलते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, डी सर के शब्द है। ये बिजनेस नहीं, बिजनेस का बाप है। तो सच्चाई ये है कि रोडपति को करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। यानी कि फर्श से जुड़े हुए व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, पैदल चलने वाले व्यक्ति को कार पे ला दिया। एक ऐसे व्यक्ति जिसका समाज में कोई नाम नहीं था, उसको आज ये स्टार पल के पिन पे लेके आगे खड़ा कर दिया। आज एक महीने की हाईएस्ट इनकम, सर आपका जानना चाहेंगे सर, एक आपने नहीं बताया सर, और टोटल इनकम हाईएस्ट इनकम 70,000 प्लस है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो 30 के प्लस है, 37 लाख प्लस, 30 लाख प्लस। जितने भी नए साथी सुन रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर देवेंद्र जी यहाँ तक आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। तो बीसी छावड़ा जी बोलते हैं ना कि अपने गाल पे तमाचा मारिए, शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, दोनों गाल पे तमाचा मारिए कि जब ये कर सकता है अगला तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट इस प्रोग्राम को मैं स्पीड देने के लिए अब अपने उन सीनियर साथियों को मैं बुलाने जा रहा हूं जो इस बिजनेस के पिलर है, जो इस बिजनेस के कहा जाए कि टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर पैदा करने की मशीन बोले जाते हैं। और इनका फोकस यदि जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, इनका फोकस जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 1 से 2 साल के अंदर उस व्यक्ति के जीवन की गरीबी रूपी बीमारी खत्म हो सकती है। तो आज मैं इनवाइट करने वाला हूं एमराल्ड अचीवर साथियों को। तो प्लीज जितने भी एमराल्ड साथी हैं वो हैंड रेस कर दें ताकि मुझे बुलाने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं, वैसे सभी साथी लगभग को-होस्ट होंगे, तो हाँ, संजय सिंह जी, संजय साहू जी हैं सबसे पहले हमारे एक सीनियर लीडर, और मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। आप इतने बिजी शेड्यूल के बाद आपने आरसीएम कर दिखाया, तो सर प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। संजय गुप्ता मुगल सराय से। और समय के अनुदान को देखते हुए देखिए, कामयाबी एक सुबह की दिशा होती है, मांगने पे नहीं जागने पे मिलती है। और आज ये सुबह का पाठशाला में जो भी व्यक्ति जाग रहा है, गारंटी 100% है कि कामयाबी उनको मिलेगी। और 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 1,10,000, टोटल इनकम 67 लाख रुपए। धन्यवाद सर। हमारे बीच में साथी हैं जिन्होंने आउट ऑफ टाउन ग्रुप जाके डेवलप किया, अपने चुके प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय रंजीत जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू अजय सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूं। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से किया था, अपने गांव से किया था। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं सभी साथियों से कि अगर मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस नहीं आया होता, मेरे जीवन में अजीत प्रताप सर नहीं आए होते, तो शायद मेरी जिंदगी गांव में होती। लेकिन मैं ऊपर वाले का वो शुक्रगुजार हूं कि मेरे जीवन में अजीत सर आए और मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं सभी साथियों को कि जिंदगी में कभी भी एक मौका मिले कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा सोचने का, कुछ बड़ा करने का मौका तो बहुत व्यक्तियों को नहीं मिलता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको कुछ बड़ा करने का मौका दे रहा है। तो मौका मिला है तो आप जम के चौके छक्के लगाइए, क्योंकि जिंदगी फिर दोबारा मिलेगी नहीं। तो मुझे भी मौका मिला था इस बिजनेस में अपना नाम
शोहरत, इज्जत, पैसा कमाने का, और मैंने उसको जम के पकड़ लिया। उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया और अभी मैं काम कर रहा हूँ। महीने की अगर बात करें तो शुरुआत मेरी 511 रुपए से हुई थी, और एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम मैंने लिया 1,16,900 रुपए। टोटल इनकम की बात करें तो करोड़ों रुपए के आसपास में इस बिजनेस से आया है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव, जिन्होंने शुरुआती दौर में मुझे बहुत सारी जानकारियां दिया और बड़ी अच्छी एक स्टोरी बताते थे। वो दो मित्रों की, कि दो मित्र हुआ करते थे। वो एक मित्र ने निर्णय लिया घर बार बेच के, खेती बाड़ी बेच के बाहर में जाके बिजनेस करने का। बड़ा अच्छा स्टोरी लगता है सर का। हो उसने बड़ा प्रेरित किया कि राय दिया किसी और ने और काम किया किसी और ने और कामयाबी आई। तो हमारे बीच में ग्रेट लीडर, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं उनसे, श्री संजीव कुमार सिंह जी। प्लीज वेलकम सर। अनम्यूट भेजा गया है सर उनको। आदरणीय संजीव सर, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज अनम्यूट भेजे, अनम्यूट उनको भेजे हैं। जी हो गए जी, को-होस्ट भी जी JR सिंह नाम, जी नाम संजीव कुमार सिंह और रहने वाला सर गांव चिल्हारी से, वहीं से हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत किया सर गुरुदेव डी कुमार जी की वजह से, और लगातार इस बिजनेस में चलता रहा दोस्त, कभी रुका नहीं। और इस सिस्टम से जो हाईएस्ट एक महीने की इनकम थी 1,10,436 रुपये JR। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथी हैं, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंद कश्यप जी। आनंद जी नहीं है आज। जी। नेक्स्ट हमारे बीच में एक साथी हैं जो मेरे छोटे भाई भी हैं और RCM बिजनेस के एमरॉल्ड भी हैं, लुधियाना पंजाब से, जिनको पंजाब टाइगर बोला जाता है। मैं इनवाइट करता हूं अरविंद जी आपको। धन्यवाद सर। जय RCM सभी लोगों को, सारे गुरुओं को प्रणाम। नाम अरविंद कुमार दुबे रहने वाला। बेसिकली मैं चंदौली का हूं और इस समय परमानेंट लुधियाना में रह करके इस बिजनेस को कर रहा हूं। पीछे कंप्यूटर फील्ड से रहा हूं, कानपुर में कंप्यूटर कोचिंग चलाता था। और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो एक महीने की हाईएस्ट इनकम 1,17,000 रुपये आई। और टोटल इनकम की बात करूं तो करीब 70-75 लाख रुपए आ चुके हैं। तब तो काउंटिंग करना मैंने छोड़ दिया है, वो आ ही जाता है। तो हमारे सीनियर अपलाइन जब बिजनेस फाइनल होता है, अभी कल अजय सर से बात हो रही थी तो सर पूछे कि कितनी इनकम बनी है, तो मैं बोले फाइनल हो गया क्या। तो अब उसका चिंता नहीं रहता है, क्योंकि इतना तो आ ही जाता है जिससे बल्ले बल्ले चलता है। और कहते हैं कि ये तो टेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। और आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार सारे साथियों ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो उसमें हमारे देवेंद्र सर बहुत ही शानदार तरीके से, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनकी स्टोरी को सुन करके, क्योंकि इतना लगातार लंबा सुनने का मौका मेरे को ही पहली बार मिला। बहुत ही शानदार देवेंद्र सर। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय आपको। जो भी एमराल्ड साथी हैं प्लीज सर हैंड रेस कर दें ताकि आसानी रहेगी मेरे को। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी हैं, जो एक जबरदस्त मोटिवेटर हैं और शानदार लीडर। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं सर आपसे, आपकी वर्किंग को देख के, आपकी हार्ड वर्किंग को देख के। बहुत बड़ा जुनून मैं देखता हूं आपके अंदर, कहीं ओबरा तो कभी बिहार तो कभी झारखंड तो कभी पटना। मतलब क्या डेडिकेशन है। एक आम आदमी को जब थोड़ा पैसा आता है तो चैन से बैठ जाता है, लेकिन आप एमराल्ड अचीवर होके इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। प्लीज वेलकम अनिल शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है सपने को हवा देने का, और आज आप थोड़ा सा मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो रिस्पेक्टेड राजकुमार सर, रिस्पेक्टेड SP वर्मा सर, और सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को मिला है तो रिस्पेक्टेड D कुमार सर का, जो आज वो मेरे पे हाथ नहीं रखते और सपना नहीं जगाते तो शायद मैं यहाँ पे आज नहीं होता। नाम अनिल शर्मा, बाई प्रोफेशन मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ। मैंने बनारस में 18 साल मैंने अपना कंप्यूटर का बिजनेस किया है, और वो कंप्यूटर का शोरूम आज भी है, बंद नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है और RCM भी चल रहा है। क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर ये काम करने के लिए वो छोड़ना पड़ता है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि व्यापार का सिस्टम है, व्यापार बोलता है तू पहले मुझे खड़ा कर, मैं बाद में तेरे को खड़ा करूंगा।
तो जो हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है वो आज गुडविल के दम पे चल रहा है, 20 साल हो चुका है, वो भी चल रहा है और आरसीएम भी चल रहा है। आरसीएम से 1 महीने की हाईएस्ट इनकम मेरे घर में 1 लाख रुपए आई है और अभी तक आरसीएम से 63,50,000 रुपए हमारे घर में आरसीएम से आ चुका है। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। हमारे बीच में एक बड़े भाई हमारे हैं, क्योंकि मैं उनको हमेशा एक आदर्श के रूप में देखता हूं, बड़ा ही हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं और मिलना नहीं होता उनका, पूरा वो पंजाबी लोग जैसे मिलते हैं ना, पूरा गले मिलते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूं क्योंकि कोई इस तरह का बिहेव मतलब बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बीच में एक बड़े ही अच्छे और रॉयल पर्सन, बहुत ही शालीन व्यवहार के एसबी सर हैं। तो प्लीज सर, आप कार चला रहे हैं लेकिन सर प्लीज गाड़ी रोक के यदि आप 2 मिनट टाइम दें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? अनम्यूट भेजें सर, उनको अनम्यूट भेजें। को-होस्ट है कार चला रहे हैं सर? समझ नहीं पाए। जी जी, म्यूट है सर, आप अनम्यूट करिए। सारे लोग मिलकर अनम्यूट करेंगे तो यही होगा। नहीं सर, वो खुद म्यूट पे है ना। जी बिल्कुल। कोई अनम्यूट करेगा तो कोई म्यूट कर देगा। जी सर, आए, स्वागत है आपका। हाँ सर, गाड़ी रोक लीजिए। हाँ सर, सभी अरे गाड़ी टोल पर ले आ गया है। चलिए तो सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों, माई सेल्फ एसपी शर्मा गया से, और जिंदगी में काफी जद्दोजहद के बाद मैं धन्यवाद करता हूं डी कुमार का, कि जिसके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, और मिला ही नहीं बल्कि जो मेरे संघर्ष की जिंदगी थी पुराने लाइफ की, उससे भी निजात मिला। आज वैसे तो संघर्ष पूरे जीवन भर है, आदमी जब तक संघर्ष नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो जो संघर्ष था जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आता था, और आज का जो संघर्ष है ये आदमी 1 गुना करता है और 4 गुना पाता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये मॉर्निंग सेशन जो हुआ, ये तो इस बिजनेस में और हम लोग के जीवन में 4 चांद लगा दिया। एक ऐसा मिसाइल है कि जिसका कोई एंटी मिसाइल मिला ही नहीं है, अभी तक बना ही नहीं है। तो दोस्तों, और रह गई इनकम की बात, तो मेरा सबसे हाईएस्ट इनकम रहा है वो 1,30,000 रहा है। धन्यवाद। अभी मैं चूंकि चला रहा हूँ तो आपसे इतनी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, खास करके धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बस चाहिए सर, इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे पग पग पे संभाला है। बिल्कुल 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 जी। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरे सीनियर लीडर में नहीं है। मैं क्या बताऊं, मुझे कानपुर बिजनेस डेवलप करना था, तब उन्होंने सपोर्ट किया, लुधियाना में भी सपोर्ट किया, और मेरे कमालपुर में भी आके मीटिंग लिए उन्होंने। और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उस तरह का कोई बिहेव, क्या गजब का रिलेशन है सर का। तो आदरणीय केएन पांडे जी, मैं इनवाइट करता हूं सर, प्लीज आपको। केएन पांडे सर। नेटवर्क इशू है ये सर, आगे बढ़िए। जी जी जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे बीच में एक तूफानी लीडर, मैं जब भी सुनता हूं तो हमारे अंदर करंट डेवलप हो जाता है। एक ऐसे लीडर जो अनूपपुर से हैं, और मैं क्या बताऊं, सर की बात, सर का अंदाज, सर का बॉडी लैंग्वेज, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो जहां पे मीटिंग लेते होंगे भाई साहब ने, वो वहां का माहौल चेंज हो जाता होगा। वो एंटीवायरस से काम करते हैं, यानी कि कहीं भी नेगेटिव माहौल हो, आप बबलू मौर्य जी को बुला दीजिए, मैं 100% बोलता हूं कि वहां का माहौल 100% आरसीएम में हो जाएगा।
तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं वेलकम करता हूं हमारे बीच में बबलू मौर्य जी, शानदार लीडर। बबलू मौर्य जी को होस्ट हमने बना रखा है, उनको लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी बबलू जी अनम्यूट करें सर। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर पल टीम को मोटिवेट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनकी वर्किंग को देख के, और हर समय एक्साइटमेंट में रहना उनका नेचर है, और बड़ा ही अच्छा रिलेशन है उनका। मैंने भी कई बार अपने बिजनेस में सर को इनवाइट किया, उन्होंने मीटिंग दिया और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया मेरे को। तो आप लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत रविकांत पांडे जी जो मुगलसराय से हैं। सर प्लीज आपका स्वागत है, आप आए और अपनी बात को रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को JRCM, आदरणीय डी सर को JRCM, सभी साथियों को मेरा नाम रविकांत पांडे है। बेसिकली रहने वाले हम दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसको पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, मैं वहीं से हूँ। अभी मैं वाराणसी में हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत जब मैं किया था तो एक कोचिंग सेंटर चलाते हुए मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, पढ़ाई करता था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से की, और कोचिंग भी पढ़ाया करता था उस टाइम, जिस टाइम मुझे RCM मिला। और डी कुमार सर के संगत में आए। वीकली मीटिंग मुगलसराय में होता था, और मुझे इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कराने वाले तो कोई और अपलाइन थे, सिखाने वाले कोई और अपलाइन थे। लेकिन जब डी सर के संगत में आए, डी सर के ओहरे में आए, एक जो होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, सर के संगत में रहने से बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है। तो कंटिन्यू वीकली मीटिंग को मैं ज्वाइन करता रहा, लेके चलता रहा। 6 महीने तक मेरे माध्यम से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। मैं काफी नर्वस था कि मेरे से कोई जुड़ता नहीं है। तो मैं नर्वस होकर डी कुमार सर के पास गया। मैंने कहा, सर हमसे कोई जुड़ता नहीं है और कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? उस समय मेरी एज 19.5 साल थी। तो डी सर ने कहा, रवि जी संगत में बने रहिए, यानी वीकली मीटिंग में आते रहिए। और वीकली मीटिंग में कंटिन्यू आने का देन रहा कि 6 महीने तक मेरे से जो भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, अगले 14 महीने में मैं लीडरशिप अचीवर बना इस बिजनेस का। तो ये संगत का प्रभाव होता है दोस्तों। इस बिजनेस को मैं स्टैंड किया, लगातार प्रयास किया, लगातार मेहनत किया। देखिए, करना सब अपने को ही होता है, बस जरूरी है संगत में बने रहना। आदरणीय डी कुमार सर के संगत में, उनके आभा मंडल में मेरा प्रयास हमेशा होता है कि मैं उनके आभा मंडल में, उनके ओहरे में मैं कंटिन्यू रहूं। डी सर हैं सामने, डी सर को ये चीज डी सर देखे होंगे कि मैं डी सर के कितना हूं नजदीक रहूं, लेकिन प्रयास मेरा हमेशा ये रहता है कि डी सर के आभा मंडल में मैं हमेशा रहूं। दोस्तों, संगत 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 संगत, आप अपने अपलाइन के संगत में रहेंगे, एक दिन वो अपलाइन की इनकम, अपलाइन का बिजनेस, अपलाइन की अचीवमेंट सब आपके पास कॉपी होकर के चली आएगी। क्योंकि जब आप अपलाइन के संगत में होते हैं तो उनकी एक्टिविटी, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनकी ग्राउंड वर्किंग सब आप देखते हैं, और धीरे धीरे वो सब चीज आपके अंदर कॉपी होने लगता है। तो इस बिजनेस की शुरुआत मैंने किया था 126 रुपीज से। 126 रुपए मेरी पहली इनकम थी, और आज RCM बिजनेस में एमरल्ड लेवल पे आने के बाद हाईएस्ट इनकम रही है 1,22,000 रुपए, और RCM बिजनेस से टोटल इनकम लगभग 1 करोड़ के आसपास की है। तो ये मेरा परिचय रहा सर। थैंक यू अजय सर, थैंक यू JRCM। थैंक यू। अब बारी है उस शख्सियत की, उस महान शख्सियत की, जिनकी मीटिंग को जब मैं पहली बार देखा था, कमालपुर के अंदर एक स्वामी शरण विद्यालय है, वहां पे हम लोगों ने 200-250 लोगों को इकट्ठा किया था। अब जब उनकी एंट्री हुई तो शुरुआत में तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उनका रिदम बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका आवेग बढ़ता गया, जैसे जैसे उनकी स्पीच आगे बढ़ती गई, मेरे अंदर के रोंगटे खड़े होते चले गए। और मैं क्या बताऊं, वो मीटिंग में कभी भूल नहीं पाता हूं, क्योंकि शेर की माफी को आवाज, वो बुलंद आवाज में जब सुना और एक गड़गड़ाता हुआ चेहरा जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसी आवाज
तैयार करनी है, यही वो आवाज है जो पूरे हिंदुस्तान को बदल सकती है, एक ऐसी आवाज। तो आज आपके बीच में, हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव नीरज सर को मैं इनवाइट करता हूं। अभी मैंने देखा था नीरज सर शायद थे। सर आप एक बार देखें सर, शायद को होस्ट है। नहीं है सर। अच्छा ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं। तो मैं आगे इस प्रोग्राम को, बबलू मौर्य जी सर हैंड रेस किए हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ। मैं ऐसी कंडीशन में था कि अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। साथियों, मेरा परिचय, माई सेल्फ बबलू मौर्य। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का एक प्यारा, एक खूबसूरत सिटी अनूपपुर जिले का। 141 रुपए से अपनी जिंदगी की शुरुआत हुई और हाईएस्ट इनकम एक महीने का 1 लाख रुपए एक महीने का मेरे पास में आया। मैसेज केवल मैं इतना ही देना चाहता हूं कि सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। आदरणीय रिस्पेक्टेड आदरणीय डी सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में सर का प्रोग्राम मुगलसराय के प्लान डिपो जो रेलवे का है वहां पर मेरे को देखने का मिला। मुझे एक चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट की कि बैंक में रहते हुए, बैंक के इतने बड़े लेवल पे होने के बाद, कैशियर पद पे होने के बाद में अगर इस नौकरी को छोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जो कि सर को प्रभावित की है, या तो सर को समझ में आई होगी। मैंने बिना दिमाग लगाए हुए मैंने उस समय से इस व्यवस्था को जानना समझना शुरू कर दिया। मेरे को बिजनेस समझ में आया, मैंने दिलों में उतार लिया और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इतना बड़ा लेवल लाके दिखाऊंगा कि सर को इसके ऊपर गर्व होगा, मेरी सारी अपलाइनों को इसके ऊपर गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय आरसीएम। हमारे बीच में सीनियर लीडर और आदरणीय के.एन. पांडे सर आ चुके हैं, तो सर प्लीज मैं आपको भी वेलकम करता हूं। जी बिल्कुल अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल लैपटॉप में कोई ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से आवाज नहीं जा पा रही थी। सुबह का सेशन में परमानेंट इसमें बना हुआ हूं और आज तो देवेंद्र जी ने एक बात को साबित कर दिया कि आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। आज तक मैंने ऐसे किसी भी शख्स को नहीं देखा जो नशे का आदी हो गया हो, पूरी जिंदगी में नशा छूट जाए और उसके जीवन में कामयाबी का नशा आ जाए, और ये आरसीएम बिजनेस ही कर सकता है। और आज मैं बिल्कुल इस बात को लेके काफी एनर्जेटिक हूँ। आज हम लोगों के भी जीवन में जो भी परिवर्तन आया, हम लोगों के मेंटर आदरणीय डी सर का पहली बार मुझे अच्छी तरह से याद है, पहली मीटिंग में मुझे ये बताया गया कि वो शख्स आ रहे हैं जो यूनियन बैंक में काम करते हुए और ऐसे आरसीएम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। उसी दिन से मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग तो बेरोजगार हैं और जब ऐसे लोग आरसीएम बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं तो हम लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए। और आज के सुबह के सेशन में पूरे इंडिया से, पूरे सभी लोगों के टीम से जो भी साथी इसमें बैठते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि एक नया न्यू पर्सन जो आज ज्वाइन किया है उससे सर की सुबह सेशन में बातचीत होती है। और उससे मेरी जब मुलाकात कभी हुई, बातचीत जब मैंने की, तो वो बोलता है कि आज मैंने डी सर से बात की है और बात करने के बाद अब एनर्जी लेवल कम ही नहीं हो रहा है। तो कम नहीं होगा क्योंकि सुबह का सेशन ही बहुत जबरदस्त है। 733 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत की थी पहली इनकम से। एक महीने की हाईएस्ट इनकम 1,38,000 रुपए मैंने ली। जीवन के बहुत सारे सपने थे, इससे पूरे हुए और आगे भी बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम हैं, इससे पूरे होंगे। और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी सीनियर लीडर्स का स्वागत है और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हम सारे लोगों को मिलकर सर के इस मिशन को आगे लेके जाना है। तो आज देर न करते हुए हम सभी लोग आज आदरणीय गुरुदेव डी सर को भी सुनेंगे और आज सर का भी फिर से आशीर्वाद हम लोग लेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी लाइन मैं बोलना चाहूंगा और जिसको मैं बहुत ज्यादा लेके प्रेरित रहता हूं, जो मेरे शब्द नहीं है, टीसी सर के शब्द हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरुआती दौर में आरसीएम किया तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं था। एकमात्र मोटिवेशन था वो सॉन्ग, वो कविता जो मैं हर दिन बोलता था अपने मुंह से, और उसको बोलने के बाद खुद एक एनर्जी मिलती थी अपने आप में। उस कविता को मैं जब भी दोहराता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अलग सी एनर्जी मिलती है कि जिन राहों में मुश्किल न हो, जिन राहों में मुश्किल न हो, उन राहों की मंजिल कैसी, जिस जीवन में संघर्ष न हो उस जीवन की गति कैसी। जज्बात जीतने का लेकर
जो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, कांटों को फूल बना लेते, वो वीर पुरुष कहलाते हैं। अरे दुनिया याद करे उनको जो खास कोई कर जाते हैं। अरे उनका जीना क्या जीना है, जो कुछ किए बिना मर जाते हैं। हर समय अपनी कमजोरियों पे क्या रोना, हर समय अपनी नाकामयाबियों पे क्या रोना। अरे उठ जाग ऐ नौजवान, ये कामयाबी की आगाज है। निराशा की चादर हटाकर तो देख, तो इस जमाने का सरताज है। तो आज हम लोगों के सरताज, आज हम लोगों के सुपर हीरो, आज हम लोगों के आइडियल, ऑलरेडी ये डी कुमार सर जी को मैं इनवाइट करता हूं जोरदार तालियों के बीच में। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू नीरज सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत धन्यवाद। मैं क्या बताऊं, मैं मीटिंग सुनता हूं, देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बस मैं देखता रहूं, सुनता रहूं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमें रिटायरमेंट का समय आ गया है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन ये मॉर्निंग सेशन मैं करता रहूंगा, ये मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं। बस आप लोग का सहयोग ऐसे ही बना रहे। देखिए साथियों, मैंने एक ही चीज सीखा है कि आप एक विचार अपने जीवन में अपना लीजिए। आरसीएम क्या एक विचार है, एक सोच है, एक परिकल्पना है। और इस परिकल्पना को हमने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, अपने चरित्र में बिठा लिया, अपनी छवि में बसा लिया, अपने जीवनचर्या में बसा लिया, दिनचर्या में बसा लिया, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ज्यादातर लोग इसको अपनी हिस्सा नहीं बना पाते, अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाते। तो आपको ये करना होगा, इस विचार को अपनाना होगा। इस विचार के जो आइडियोलॉजी है, इसकी जो थीम है, उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना होगा। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी अपनाते हैं, हम कभी छोड़ते हैं, कभी हम अडॉप्ट करते हैं, कभी हम रिजेक्ट करते हैं। लगता है नहीं यार, यही एक बार फोन बोल रहा था। एक बार म्यूट कर लें सभी लोग। रॉयल्टी अचीवर साथी है ना, सॉरी टेक्निकल साथी है ना, वो कुछ रॉयल्टी अचीवरों का अनम्यूट कर देते हैं और वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जिंदगी एक शब्द से बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, एक शब्द आपकी जीवन को बदल सकता है, और वो शब्द क्या है? आरसीएम। 3 अक्षर से बना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें न तो हम आरसीएम की ताकत को समझ पाते हैं, और अगर आरसीएम की ताकत को समझ गए तो खुद की ताकत को नहीं समझ पाते, और खुद की ताकत को समझ गए तो फिर डाउनलाइन की ताकत को नहीं समझ पाते, डाउनलाइन की ताकत को समझ गए तो अपलाइन की ताकत को नहीं समझ पाते। ये कहीं ना कहीं मिसमैच होता रहता है, और यही कारण है कि आपकी गाड़ी स्पीड में नहीं चल पाती है। हम में से बहुत सारे साथी मैंने देखा है कि शुरुआत में तो अपने डाउनलाइन को फॉलो करते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, डाउनलाइन की ताकत पे विश्वास करते हैं, अपलाइन की ताकत पे विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? वो थोड़ी सी अचीवमेंट, थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़े से टीम बन जाती है, रॉयल्टी आ जाती है, टेक्निकल आ जाता है, तो उनका दिमाग उल्टा चलने लगता है। 99% केसेस में मेरा अनुभव है 15 साल का, और ये हमारे बिजनेस में, हमारे भविष्य के लिए घातक बन जाता है। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो जिंदगी में या तो मानिए मत, और मानिए तो पूरी तरह मानिए, या तो मानिए मत और मानिए तो पूरी तरह मानिए। ये कमाल का वर्ड है, कमाल का ये आइडियोलॉजी है। अगर हम इस आइडियोलॉजी को अपना लें, इस शब्द को उतार लें कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? न देव मान रहे हैं, न पत्थर मान रहे हैं। आज बहुत लोग भगवान की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन अंदर से चल रहा है भगवान भगवान होता थोड़ी है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। तो ये सोच आपको जीवन में कभी भी मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकता, कभी भी आपको एक कुशल भक्त नहीं बना सकता।
मानिए तो पूरी तरह, पूरी आस्था से पूजा करिए, पूरी निष्ठा से पूजा कीजिए, पूरे समर्पण भाव से पूजा कीजिए, उस परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए, महसूस कीजिए, हर दिन महसूस करिए, देखिए वो काम करता है कि नहीं। बहुत शक्तिशाली है वो, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत पहले नास्तिक आदमी था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद यू टर्न आया मेरी लाइफ में। आज मैं पूरी तरह आस्तिक हो चुका हूं। हर दिन मैं परमपिता परमेश्वर को याद करता हूं, आंख बंद करके। ज्यादा देर नहीं करता हूं, 10 मिनट करता हूं, और याद करके क्या मांगता हूं उस भगवान से, उस परमपिता परमेश्वर से। अपने लिए नहीं मांगता हूं, आज तक नहीं मांगा, और मरते दम तक मैं नहीं मांगूंगा। मैं एक ही चीज मांगता हूं कि हे मेरे भगवान, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे आदर्श, हे मेरे मेंटर, हे मेरे भाग्य विधाता, ये जो मेरे मॉर्निंग सेशन में 1000 लड़के आ रहे हैं ना, ये सबको स्टार रूबी बना दे, ये सबको इंडीवर में ला दे, सबको इंडीवर में ला दे। मैं देखता हूं हमारे 1000 लड़के इंडीवर में जा रहे हैं, 1000 लड़के स्टार रूबी बन चुके, 1000 लड़के स्टार रूबी, 1000 स्टार रूबी, 1000 स्टार रूबी। आज रोज भगवान से यही मांग रहा हूं। भगवान भी कहता होगा कि यार ये अपने लिए तो कुछ मांगता ही नहीं, ये तो कमाल का आदमी है, दुनिया का विचित्र प्राणी है, ये हजारों लोगों के लिए मांग रहा है। भगवान को क्या मालूम कि हाँ आरसीएम का सिस्टम लगा हुआ है, भगवान को क्या पता। अब जरा सोचिए, मेरे 1000 स्टार रूबी जिस दिन हो गए, 1000 लड़के जिस दिन इंडिवर गाड़ी से चलने लग गए, तो मेरी वाली गाड़ी कौन सी होगी बताइए, कौन सी होगी भाई? हेलीकॉप्टर होगा सर। सर अब चार्टर्ड प्लेन की आवाज सुनाई देता है। बिल्कुल सुनेंगे सर, अब 1000 स्टार रूबी से तो यही निकलेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कानों में चार्टर्ड प्लेन की आवाज सुनाई देती है सर, मैं सही बता रहा हूँ। 2-2 करोड़ की कार हम लोग के पास होगी मिनिमम। देखिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा, सच्ची शक्ति, सच्ची भक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, हम लोग मॉर्निंग सेशन में आते हैं, बड़े अनमने ढंग से आते हैं। कुछ लोग प्रेशर में आते हैं कि यार डी कुमार सर नाराज हो जाएंगे, चलो भैया सर को खुश करना है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि यार देखते हैं कितने लोग आते हैं मॉर्निंग सेशन में, अब तक तो आधे हो गए होंगे। कुछ लोग चेक करने आते हैं, कुछ लोग अनमने ढंग से आते हैं, कुछ लोग औपचारिकता बस आते हैं कि सब मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं, पता नहीं कुछ मेरा भी कल्याण हो जाए, चल मॉर्निंग सेशन में। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से आइए। श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है, समर्पण में बहुत शक्ति होती है। आप समर्पित करके तो देखिए अपने आप को। मैं मॉर्निंग सेशन बड़ी श्रद्धा से आता हूं। मुझे जिस दिन से मेरे को ये रास्ता दिखाई दिया है ना, मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं क्या बताऊं। मेरी एक्साइटमेंट चरम पे है। इतना ऊर्जावान, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतना विश्वास मेरे को पहले कभी नहीं आया जितना ये मॉर्निंग सेशन का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। ये जो सुबह सुबह जो हम लोग आ रहे हैं ना, 1000 लोग, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितना बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। ये कितना बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। बस चमत्कार में विश्वास करिए, चमत्कार पे एतवार कीजिए। रोंडा बंड क्या लिखते हैं जादू किताब में कि चमत्कार होता है, लेकिन किनकी जिंदगी में होता है? जिनको चमत्कार पे एतवार है, जिनको भरोसा है कि चमत्कार होती है इस दुनिया में, जीवन में होता है चमत्कार। जिनको शंका है उनकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा। शंका करने वालों की जिंदगी में अंधकार होता है दोस्तों। चमत्कार तो उनकी जिंदगी में होता है जो चमत्कार में विश्वास करते हैं, एतवार करते हैं, जिनको ये भरोसा है कि ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन ये हमारी जिंदगी में मिरेकल करेगा, ये हमारी जिंदगी में इंडिवर गाड़ी लाएगा, ये हमारी जिंदगी में स्टार रूबी लाएगा, हमारी जिंदगी में लाखों की इनकम लाएगी। ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन हमारे जीवन में मिरेकल करेगा। जिनको पूरी तरह से श्रद्धा है, और जिनको श्रद्धा है ना, वो उनका वीडियो ऑफ कभी नहीं रहना चाहिए। वीडियो ऑफ किसका है? जिनको शंका है, जो आ तो रहे लेकिन आधे अधूरे मन से आ रहे हैं, बेमन से आ रहे हैं, भैया उनके साथ कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं,
आपको मेरी बात पर पता नहीं कितना आप यकीन करते हैं। कुछ साथियों ने आज मेरा हौसला बढ़ाया कि सर कल आपने बोला और आज मैं सूट और टाई में हूं। कुछ लोग टाई में आए थे, कुछ लोग नहा धोआ के आए थे, लेकिन आज भी मैं देख रहा था बहुत लोगों का वीडियो बंद है। पूजा करने का ऐसी श्रद्धा भगवान नहीं सुनता। हाँ, आप परेशानी में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप फैक्ट्री में हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे यार? 10-20 होंगे, सैकड़ों की संख्या में वीडियो बंद है। क्यों भाई? कहीं ना कहीं हम आधे अधूरे मन से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों का परिणाम कभी भी आधा अधूरा नहीं होता, बल्कि शून्य होता है। आप आ भी रहे हैं और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0। नहीं मिलेगा रिजल्ट। आज मैं मॉर्निंग सेशन में आ रहा हूं, मैं भी वीडियो बंद करके और आराम से सो जाऊं यहाँ पे प्रोग्राम चला के, पूरा 1 घंटा तो भाई लोग संभाल ही रहे, ज्यादा संभाल रहे। मैं बोल दूं राजकुमार सर को, मॉर्निंग सेशन में शुरुआती फर्स्ट जो आवर है वो राजकुमार जी ले सकते हैं, सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, रवि पांडे जी ले सकते हैं, अजय दुबे सर कर सकते हैं, अरविंद दुबे जी कर सकते हैं। इतने सारे धुरंधर है मेरे सामने, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं भाई? क्यों कर रहा हूं इस काम को? क्या मकसद है? मकसद यही है, पूरे मन से इस मॉर्निंग सेशन को करना, पूरी आत्मा से, पूरे चरित्र से, पूरे शरीर से, पूरी जिंदगी से, पूरे मन से। और जब पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं ना, तो परमपिता परमेश्वर तक आवाज जाती है, ये तरंग निकलता है। और ये तरंग कहां जाता है? ये सीधे परमपिता परमेश्वर के पास जाता है, उस भगवान के पास जाता है, उस गॉड के पास जाता है, उस खुदा के पास जाता है, उस अल्लाह के पास जाता है। आप मन से करके तो देखिए। हम में से ज्यादातर लोग आरसीएम कर तो रहे हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे, दिलो जान से नहीं कर रहे, आत्मा से नहीं कर रहे, तो परिणाम भी वैसे ही मिलेगा। हमने आरसीएम में कभी नाटक नहीं किया, हमने कभी ड्रामा नहीं किया, हमने कभी एक्टिंग नहीं की। हमने अपने दिलो जान लगाया इस बिजनेस में। एक एक व्यक्ति के लिए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं। आज जो भी मॉर्निंग सेशन में आते हैं ना, मैं कभी आज तक, मेरे को कभी किसी में कमियां नजर नहीं आती। मेरे को हर व्यक्ति में स्टार रूबी दिखता है, और यही कारण है कि मैं हर व्यक्ति से बात करता हूं, हर व्यक्ति से, एक नया आदमी से भी मैं बात करता हूं। और ये सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से किए गए कार्यों का परिणाम कभी भी झूठा नहीं होगा, सच्चा होगा। हमारे 1000 स्टार रूबी होंगे, मैं रोज 1000 स्टार रूबी बोल रहा हूं। मेरे को ये हाईवे दिख गया है दोस्तों। तो आप सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही नम्र विनती है, मेरी बात को मानिए। आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहता है, घर वाले क्या कहते हैं, सबको साइड करिए। एक व्यक्ति की बात मानिए जो आज आपके सामने बोल रहा है, स्टार रूबी डी कुमार की बात मानिए। स्टार रूबी डी कुमार की बात मानिए। डी कुमार नहीं बोल रहा हूं, स्टार रूबी अचीवर की बात मानिए। आज मेरे को कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया स्टार रूबी के रूप में, और एक स्टार रूबी आपको स्टार रूबी बनने का रास्ता बता रहा है। बस दिमाग को कहीं मत लगाइए, एक जगह फोकस कीजिए कि डी कुमार जी कह रहे हैं मॉर्निंग सेशन में आना है तो आना है, स्नान ध्यान करके आना है तो स्नान ध्यान करके आना है, सूट टाई पहन के आना है तो सूट टाई पहन के आना है। नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। आप करके देखिए, 6 महीना करके देखिए, जीवन में पता नहीं कितने काम किए होंगे आप, पता नहीं कहां कहां फेल हुए हैं, पता नहीं कहां कहां पास हुए हैं, लेकिन एक चमत्कार, एक मिरेकल जो मैं बता रहा हूं, 6 महीना लगातार इस काम को करके देखिए, देखिए कितना बड़ा रिजल्ट मिलता है कि नहीं। आप वो कर डालेंगे ना जो शायद आपके खानदान में किसी ने नहीं सोचा है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं आप सोचा है। इतना बड़ा कारनामा कर देंगे आप, इतना बड़ा मिरेकल कर देंगे आप। और ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये 6 महीने बाद समझ में आने लगेगा, एहसास होने लगेगा कि यार क्यों ये बंदा बोलता था। बहुत बड़ा ये माहौल बन रहा है, बहुत बड़ा ये अवसर है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये मॉर्निंग सेशन एक मिरेकल करने का, एक चमत्कार करने का, एक नेशनल हाईवे मेरे को दिख गया है। और जो चीज मेरे को दिखता है ना वो होता है। आज से 15 साल पहले जब हम आरसीएम शुरू किए थे ना, तो मेरे को इंडिवर गाड़ी दिखता था। उस समय इंडिवर नाम नहीं पता था, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी में हमेशा बोलता था। याद कीजिए हमारे पुराने साथी, मैं मीटिंग में बोला करता था कि मैं सबसे बड़ी वाली गाड़ी लूंगा, बड़े बड़े चक्के लेकर
पूरे गांव के गांव, शहर के शहर पे चढ़ा दूंगा, मैं बोला करता था, आज मेरे पास आ गया। और आज मैं आपके लिए भी यही शब्द बोल रहा हूं, सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे। तो विश्वास में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, विश्वास 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 विश्वास। हम लोग शंका 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 शंका, हर जगह शंका करते हैं, हर जगह शंका करते हैं, हर व्यक्ति पे शंका करते हैं, डाउनलाइन पे शंका करते हैं, अपलाइन पे शंका करते हैं, कंपनी पे शंका करते हैं, प्लान पे शंका करते हैं, खुद पे शंका करते हैं। और शंका इंसान को अंधेरे में ले जाता है। शंका आपके जीवन में कभी उजाला नहीं ला सकता। इस शंका को अपने जीवन से, अपने चरित्र से निकालकर फेंक दीजिए। विश्वास करना सीखिए, डाउनलाइन पे विश्वास कीजिए, एक ही डाउनलाइन पे, एक ही व्यक्ति पे विश्वास कीजिए, ये स्टार भी बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, अरे इसमें तो ये कमी है, अरे ये तो मॉर्निंग सेशन में नहीं आता, अरे ये तो सूट नहीं पहनता, अरे ये तो टाई नहीं लगाता, अरे ये तो प्लान नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही प्लान नहीं दिखा रहा है, भले ही मॉर्निंग सेशन में नहीं आ रहा है, भले ही वो आपकी नजरों में आपके जैसा काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है, उसका अहित नहीं सोचता है। यही सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा काम करेगा। एक अपलाइन मां की तरह है, वो अपने बच्चे के लिए कभी भी, अपने डाउनलाइन के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। कभी बुरा मत सोचिए, हमेशा अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए। ये सोचिए कि यार यहां पे एक एक व्यक्ति हमारा जो आ रहा है ना, ये सब के सब स्टार रूबी बनेगा, सब स्टार रूबी बनेगा। अरे रॉयल्टी टेक्निकल क्या चीज है यार, ये तो बहुत छोटा है, ये तो ऐसे फूंक देंगे उड़ जाएगा। स्टार रूबी बनेंगे सारे के सारे, ये गारंटी मैं बता रहा हूं, आप बनेंगे। एक एक भाई, एक एक बहन कान खोल के सुन लीजिए, आपको स्टार रूबी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ये बात कोई एरू गैरू नहीं बोल रहा है, एक स्टार रूबी अचीवर बोल रहा है। तो विश्वास करिए, भरोसा करिए, अपने डाउनलाइन पे भरोसा करिए, इस मॉर्निंग सेशन पे भरोसा करिए, अपने सीनियर पे भरोसा करिए। सारे अपलाइन, जो भी आपके अपलाइन है ना, सबको भगवान मानिए, देवता तुल्य मानिए। लोग अपलाइन में कमियां ढूंढने लग जाते हैं, अरे मेरा तो अपलाइन ठीक नहीं है। अरे महाराज, आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपलाइन है, उससे अच्छा अपलाइन हो ही नहीं सकता। आप ये सोचिए, चाहे कोई भी आपके अपलाइन हो, अगर आपका अपलाइन बोला है कि 10,000 बीवी करना है तो करिए, आप में कुछ उसको दिखा है तभी आपको 10,000 बीवी बोल रहा है। हम उल्टा काम करते हैं, अपलाइन में ही कमी ढूंढते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। भैया बुरा नहीं देखना है, डाउनलाइन अपलाइन के बारे में अच्छा सोचे, अपलाइन डाउनलाइन के बारे में अच्छा ही तो सोचना है। इस बिजनेस में काम क्या है? काम जो आप आरसीएम लोगों को समझाते हैं ना, वो काम नहीं है। लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं ना, वो काम नहीं है। आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं ना, वो काम नहीं है। वो सब 10% काम है, 90% क्या काम है? अच्छा सोचना। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, क्रॉस लाइन के बारे में अच्छा सोचिए। कभी मत सोचिए कि यार ये बेकार आदमी है, ये खराब आदमी है। आप जो भी मेरे क्रॉस लाइन है ना, उनसे बात करिए मेरे बारे में, यही बोलेगा कि यार डी कुमार बहुत अच्छा आदमी है। और जब क्रॉस लाइन आपकी तारीफ करे ना, तब समझ लीजिए कि आपको अच्छाई का सर्टिफिकेट मिल रहा है। और अगर क्रॉस लाइन आपकी बुराई करता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ कमियां हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। हमें सिर्फ अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। यही तो काम है। यहां पे काम क्या है? यही काम है। इसमें सारी ताकत लगानी है, सारा जोर इसी पे लगाना है। जीवन में अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छे माहौल में आइए। ये मॉर्निंग सेशन क्या है? अच्छे लोगों का माहौल है। यहां अच्छी बातें बताई जा रही है, यहां बुरी बातें नहीं बताई जा रही है। यहां नहीं बताया जा रहा है किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी का लूट लो। ये नहीं सिखाया जाता भैया। यहां यही सिखाया जाता है कि आप सबका बनाइए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छे कर्म में विश्वास करिए। आज अच्छाई कमजोर होता जा रहा है, बुराई हावी होता जा रहा है। हमें उस बुराई को हराना है। बुराई को बुराई से नहीं हरा सकते, बुराई को अच्छाई से हरा सकते। मानते हैं हमारे डाउनलाइन में कमियां हैं, मानते हैं मेरे में कमियां हैं, लेकिन क्या लगता है कमी को में कमी डाल के आप अच्छा बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
सर आवाज नहीं आ रहा। वो एक्चुअली में लाइट चली जाती है तो जो वाईफाई वाला सिस्टम होता है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सर के साथ। ये आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यस यस, थोड़ी लाइट चली गई है, कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा वीडियो ऑन करके बात कर लेता हूँ। जी जी। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि जीवन में अच्छा बनना ही मुश्किल काम है। आरसीएम मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमारी आदतें हैं, मुश्किल हमारा माहौल है, मुश्किल हमारा संगत है, जिस संगत में हम पले बड़े हैं। मुश्किल हमारा माहौल है जहां हम बड़े हुए हैं। हमें उसी माहौल से बाहर निकलना है और इस मॉर्निंग सेशन में आना है। ये 6 महीने में हम लोग इतने अच्छे बन जाएंगे ना, इतने अच्छे बन जाएंगे ना, इतने अच्छे बन जाएंगे कि हमारी संगत में जो भी आएगा, जो भी हमसे टकराएगा, जो भी हमसे मिलेगा, उसको अच्छा बनना पड़ेगा। ये अच्छा बनाने का अभियान है जिसका नाम है आरसीएम। जो लोग कहते हैं बड़ा खराब काम है खराब काम नहीं है दोस्त, लोगों की सोच इतनी खराब हो गई है कि अच्छा काम भी खराब नजर आता है। आपने गाना सुना होगा कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मोहम्मद रफी जी ने गाया है वो गाना। क्या है गाना? गाना क्या है सर सुना दीजिए। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा, ये गाना आज नहीं गाया गया है, आज से तकरीबन 60 साल पहले गाया गया, 50 साल पहले गाया गया। गाना लिखने वाला भी इस दुनिया में नहीं है और गाना गाने वाला भी इस दुनिया में नहीं है, और शायद उसमें जो म्यूजिक कंपोज किए हैं वो लोग भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सोचिए आज से 40-50 साल पहले उन लोगों ने क्या बताया, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो जो लोग आरसीएम को खराब कहते हैं ना, वो बेचारे गलत नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया की आदत है भैया, उसी दुनिया के लोग हैं वो, और हम एक दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, एक अलग माहौल में जा चुके हैं। तो बस हम लोगों को सीखते जाना है दोस्तों, रोज कुछ ना कुछ सीखना है, रोज कुछ ना कुछ सीखना है, रोज कुछ ना कुछ सीखना है। आज से हमें सिर्फ अच्छा बोलना है, आज से हमें सिर्फ अच्छा बोलना है। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि अगर अच्छा बोलने का मन करे तो मुंह खोलो, वरना टेप साट लो। क्या बोलते हैं? अच्छा बोलने का मन करे तो मुंह खोलो, वरना बंद रखो, टेप साट लो, नहीं तो मुंह पे टेप साट लो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं हमेशा बुरा बुरा बोलते रहते हैं, अच्छा कभी निकलता ही नहीं। और यही कारण है कि जीवन को हम लोगों ने बुरा बना दिया। ये सारा खेल हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं, और हम चाहे तो अपने जीवन को नरक से भी खराब बना सकते हैं। हमारे हाथ में है। हम जितना बुरा बुरा बोलेंगे ना, हमारा जीवन नरक जैसा होता जाएगा, और जितना हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, हमारा जीवन स्वर्ग होगा। हम सबके भाग्य विधाता आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि मरने के लिए लोगों को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में जाने के लिए लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में जाने के लिए लोगों को मरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए आरसीएम करने की जरूरत है। ये आरसीएम आपको जीते जी स्वर्ग में लेके जाएगा, जीते जी आनंद लोक की यात्रा कराएगा, ऐसा स्वर्ग दिखाएगा, ऐसा आनंद दिखाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं की है। तो बहुत सारी बातें दोस्तों, एक दिन में न तो हम कर सकते हैं, न तो आप सीख सकते हैं। टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है, 8:15 बज चुका है। मेरा प्रयास हमेशा रहता है 8 बजे मैं खत्म कर दूं, लेकिन क्या करें, लालची आदमी हूं, लगता है अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे दूं, रोज ज्यादा से ज्यादा सिखा दूं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। याद रहे, ये मॉर्निंग सेशन में संख्या बढ़ानी, रोज प्रयास करना है ईमानदारी से। डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी है, इस महीने 4 गुने पे काम करना है। बार बार हम आपको याद दिलाते रहेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना। आपके डाउनलाइन में जो 5,000 किए हैं उनसे 10,000 की बात मत करिए, सीधे 20,000 की बात करिए। 10,000 की बात करेंगे तो बेचारे मर धस के फिर 5-6 हजार पे अटक जाएंगे। 20,000 की बात करेंगे तो वो 20,000 भी कर देंगे।
क्षमता की कमी नहीं है लोगों में, हम लोगों को कमजोर बना रखे हैं। गलती हमारी है कि हम लोगों में बड़ा बड़ा डाल ही नहीं पा रहे हैं। हम छलांग लगाने की बात ही नहीं करते, हम रेंगने की बात करते हैं, इसलिए हमारे लोग रेंगते रहते हैं। अब हम रेंगने की बात नहीं करेंगे, छलांग लगाने की बात करेंगे। 4 गुना मिशन, 4 गुना मिशन, 4 गुना मिशन, 4 गुना मिशन, 4 गुना, क्योंकि हमें 2000 अगले 10 साल के अंदर हमें 1000 स्टार रूबी बनाना है। याद रहे, ध्यान से सुनिए, अगले 10 साल के अंदर 1000 स्टार रूबी बनाना है, अगले 10 साल के अंदर 1000 स्टार रूबी बनाना है, अगले 10 साल के अंदर 1000 स्टार रूबी बनाना है। और ये कैसे होगा? 4 गुना। ये 4 गुने से ही संभव है दोस्तों, ये डबल करके हम नहीं कर सकते। अब 4 गुने की बात करेंगे तो सभी लोग एक सुर में बात करेंगे, सभी लोग एक आवाज में बात करेंगे। कहते ना कि आवाज दुनिया को कैसे सुनाई देगा? जब 1000 लोग एक सुर में बात करेंगे, 1000 लोग 4 गुने की बात करेंगे, 1000 लोग रोज 4 गुने की बात करेंगे, 1000 स्टार रूबी की बात करेंगे, अरे यार हम लोग मिरेकल कर देंगे, चमत्कार कर देंगे। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स किताब पढ़िए। जब एक ही आवाज में, एक ही सुर में जब हजारों लोग बोलते हैं ना, तो वो परमपिता परमेश्वर तक आवाज जाती है और भगवान को रास्ता बनाना पड़ेगा आगे। वो तरीका बताएगा, वो रास्ता बताएगा। ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन क्यों हो रहा है? ये ऊपर वाला ही तो बता रहा है, ये बड़ा बड़ा बोलने का ही तो परिणाम है। तो बहुत बड़ा देखना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बोलना है, बड़ा छलांग लगाना है। साथियों, कल हम सब मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में। आज आप सबका एक बार फिर से दिल से, मन से, तन से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। ये जो आप लोग साथ दे रहे हैं मेरा ना, हम चमत्कार कर डालेंगे। हम दुनिया में 7वां युवा की बात करते हैं, 8वां युवा ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।